वैसे आज कौन एब्सेंट कौन है? एक गौरव भी आ गया ना, और कोई है एब्सेंट? ठीक है, चलो बढ़िया है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमें क्या पढ़ना है? देखो, अब हमें पढ़ना है लूप्स के बारे में, ठीक है। लूप्स क्या होते हैं, क्या करते हैं कि ये सब देख लेते हैं एक बार। लूप्स, देखो, लूप्स में क्या है कि हमने एक बार स्टार्टिंग में भी जब हमने फ्लो चार्ट्स पढ़े थे तब भी हमने थोड़ा बहुत लूप्स का पढ़ा था कि क्या होता है क्या नहीं होता है। जैसे हमने वो पढ़ा था, क्या नाम है, हमने बोला था 5 बार हेलो प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे, राइट। वो चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन शुरू से एक बार बता देता हूँ कि देखो, अगर जावा में तुम्हें मान लो किसी ने बोला 5 बार हेलो प्रिंट करो, अगर तुम्हें लूप्स नहीं आते तो तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन हेलो, राइट। और ये सेम चीज तुम कितनी बार करोगे? 5 बार। एक बार और, एक बार और, एक बार और, एक बार और, राइट। मान लो एसओपी लिख रहा हूँ मैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल को, फिर तुम लिखोगे हेलो, राइट। फिर से तुम एसओपी एल एन लिखोगे और फिर से तुम लिखोगे हेलो, फिर एसओपी एल एन लिखोगे, फिर से लिखोगे हेलो, फिर एस ओ पी एल एन लिखोगे, फिर से लिखोगे हेलो, राइट। और ऐसे ही अगर मैं तुम्हें कह दूं 100 बार लिखना है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे? सेम चीज करोगे, 100 बार एस ओ पी एल एन लिखते जाओगे, राइट। सो ये एक बहुत ही इनएफिशिएंट वे है कि अगर कल तुम्हें कह दिया कि 1000 बार लिखो, तो सेम स्टेटमेंट तुम बार बार रिपीट करे जा रहे हो, सेम 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 1000 बार लिखनी पड़ रही है तुम्हें, राइट। तो फिर इससे अच्छा है कि हम लूप्स यूज करें। एक नई चीज लाए हम लूप्स, जिससे हम ये चीज बहुत इजी कर सकते हैं। तो उसमें होता क्या है कि हम स्टार्ट करते हैं, मान लो माइंड से सोचो, ठीक है। ये सोचो कि तुम्हें अगर 5 बार हेलो बोलना है, ठीक है, अगर 5 बार हेलो तुम्हें बोलना है तो तुम कैसे बोलते हो अपने माइंड को यूज करके? तुम कैसे बोलते हो? तुम क्या करते हो कि तुमने एक बार हेलो बोला, तुम्हारे माइंड में एक काउंट चलता रहता है कि हाँ अब मैंने एक बार बोल दिया हेलो, फिर दूसरी बार हेलो, तीसरी बार हेलो, चौथी बार हेलो, फिफ्थ टाइम हेलो, राइट। जैसे ही 5 बार तुमने बोल दिया तुम रुक जाओगे, राइट। यही चलता है। अगर तुम्हें कोई एक लिमिट दे दी कि कितनी बार हो गया, तो तुम अपने हाथ में भी कई बार काउंट करते हो, हेलो 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 हेलो, रुक गए, रुक गए, राइट। तो वही चीज हम यहाँ पे करेंगे, लूप्स में भी सेम चीज होती है कि हम सेम चीज बार बार करेंगे, एक काउंट को रख के। काउंट रखा हमने, मान लो इंट काउंट इक्वल टू 0 इनिशियल, राइट। और हमें क्या करना है कि इसको हर बार बढ़ाना है जब भी हम हेलो बोले। तो मान लो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल है, तुमने हेलो प्रिंट किया पहली बार, ठीक है। तुमने क्या किया, इसके बाद काउंट को इंक्रीज कर दिया, काउंट की वैल्यू बढ़ा दी, काउंट प्लस प्लस, ये हमने पढ़ चुके हैं, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट। ये बस काउंट को क्या करेगा, एक बार बढ़ा देगा, राइट। तो हर बार जब भी तुम्हें हेलो बोला तभी तुमने काउंट को बढ़ा दिया। अब तुम्हें क्या करते हो, इसको तुम्हें लूप में चलाना है, बार बार सेम चीज चलानी है। लूप मतलब कि बार बार सेम चीज करनी है तुम्हें। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, दो टाइप्स के लूप्स हम मेनली पढ़ेंगे, वन इज वाइल लूप एंड वन इज फॉर लूप। अभी हम वाइल लूप से स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, वाइल कब तक तुम्हें बोलना है। अब तुम्हें वाइल के अंदर क्या होता है कि वाइल लिखा, उसके बाद तुम्हें ब्रैकेट्स के अंदर जैसे इफ के अंदर कंडीशन लिखते थे, वैसे ही वाइल के अंदर कंडीशन लिखनी है कब तुम्हें ये रोकना है, ठीक है। कि मतलब किस पॉइंट में जाके ये लूप रुक जाना चाहिए। लूप अभी पता है क्या करेगा, ये बार बार चलता रहेगा, सेम चीज करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, जब तक तुम उसे स्टॉपिंग कंडीशन ना बताओ कि भाई तुझे यहाँ पे आके रुक जाना है। हर बार ये हेलो बोलेगा, काउंट इंक्रीज करेगा, हर बार हेलो बोलेगा, काउंट इंक्रीज करेगा, हेलो बोलेगा, काउंट इंक्रीज, हेलो काउंट इंक्रीज, हेलो काउंट इंक्रीज। लेकिन यहाँ पे तुम्हें वो कंडीशन लिखनी है जहां पे तुम्हें रोक देना है उसे। तुम्हें मान लो कि 5 बार ही चलाना था, तो तुम्हें क्या करना है कि काउंट जब तक 5 से छोटा रहेगा तब तक चलाते रहो। जैसे ही वो 5 से ऊपर बढ़ गया है, 5 हो गया, वो वहीं रोक, ठीक है। मान लो अगर काउंट 0 है, सबसे पहले तुमने हेलो बोला, काउंट को इंक्रीज कर दिया, 1 हो गया, ठीक है, एक बार बोल दिया। फिर दोबारा इसे चेक किया, 1 तो 5 से कम है, एक ही बार बोला है अभी तक, 5 बार नहीं बोला। फिर तुम अंदर गए, हेलो बोला, काउंट को इंक्रीज कर दिया, 2 हो गया, ठीक है। फिर तुमने तीसरी बार क्या किया, फिर जब काउंट 2 हो गया, तुमने चेक किया 5 से छोटा है, हाँ अभी तो 5 बार बोला नहीं। फिर हेलो बोला, फिर तुमने काउंट को इंक्रीज कर दिया, 3 हो गया। फिर तुम अंदर गए, 3 5 से छोटा है, हाँ 5 से छोटा है।
तो तुमने क्या किया, फिर से अंदर गए, हेलो बोला, काउंट को इंक्रीज कर दिया, अब तुमने 4 बार बोल दिया। अब तुमने क्या किया, 4 5 से छोटा है, हाँ, तो अब हेलो क्या हुआ, हेलो तुम्हारा हो गया, बोल दिया तुमने, अब तुमने काउंट को इंक्रीज कर दिया, 5 हो गया, मतलब तुमने 5 बार बोल दिया, और 5 5 से छोटा है तो उसे रोक दो वहीं पे। ठीक है, जैसे ही 5 बार बोल दिया तुम्हें रुक जाना है। वही चीज किया मैंने यहाँ, जब तक काउंट 5 से छोटा है, जैसे ही वो 5 हो जाए वैसे ही रुक जाऊंगा मैं, क्योंकि 5 तक 5 बार ही बोलना था, तो जैसे ही वो 5 हो गया मैंने रोक दिया। उसके अलावा हेलो 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 बोलते गए। ठीक है, ये समझ आया कि हमें कैसे सोचना है कि अगर लूप हमें यूज करना है तो क्यों यूज कर रहे हैं हम। और यहाँ पे देखो, तुम यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे तुम 100 भी लिख सकते हो, या फिर 100 बार चलेगा, सेम चीज 100 बार होगी, 100 बार हेलो प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो इस चीज के लिए लूप यूज होता है कि तुम्हें सेम चीज बार बार करनी है, और काउंट तुम इंक्रीज करे जा रहे हो, और तुम देख रहे हो कि भाई हाँ, कब रोकना है। तुम्हें 3 चीजें ध्यान देनी है कि एक, तुम्हें यहाँ पे कुछ इनिशियलाइज करना है, वेरिएबल है ये, इसे इनिशियलाइज करना है, या कंडीशन लिखनी है, और यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर लिखना है। 3 चीजें होती है मेनली लूप के अंदर। ठीक है, ये लॉजिक समझ आया लूप का, कि कहाँ से आया और क्यों यूज करना है हमें इसे। ये समझ आया क्या किया मैंने। किसी को भी ना आया हो वो पूछ सकता है, एक ही स्टूडेंट हो। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो, अगर मुझे 5 बार हेलो लिखना है, मान ले मैंने SOPLN मैंने बोला हेलो 5 बार लिखो। ठीक है, इसको 5 बार लिखने के लिए बोला मैंने, तो एक बार सेम कंडीशन लिखूंगा मैं, फिर सेम, फिर सेम, फिर सेम। राइट, तो सेम स्टेटमेंट मुझे बार बार लिखनी पड़ेगी, SOPLN SOPLN SOPLN। राइट, और हेलो हेलो हेलो, ये स्टेटमेंट मुझे बार बार लिखनी पड़ेगी अगर मैंने बोला 5 बार लिखना है। ठीक है, इससे छुटकारा पाने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, लूप्स। लूप्स क्या करते हैं कि सेम काम हम बार बार कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे हमें यहाँ पे 5 बार हेलो लिखना है, तो हम सेम काम बार बार कर रहे हैं। 100 बार लिखना होता तो 100 बार यही SOPLN वाली स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो, 100 बार लिख रहे होते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, हमने यूज किया अपना माइंड। ठीक है, कि हम मन में कैसे सोचते हैं कि अगर हमें 5 बार हेलो बोलना होता तो हम कैसे बोलते हैं। ठीक है, तो अगर तुम माइंड में सोचोगे तो तुम ऐसे बोलोगे कि एक बार हेलो बोल दिया, हेलो 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 हेलो, अब रुक जाना है। तुम काउंट करते रहोगे माइंड में कि हाँ ठीक है, अब 5 हो जाए, जैसे ही 5 हो जाए वैसे रुक जाना है। कोई तुम्हें नॉर्मली भी बोलता है कि 5 तक काउंटिंग सुनाओ, तो तुम 1 2 3 4 5 पे आके रुक जाते हो, क्योंकि तुम्हारा माइंड उससे बात बोल रहा है कि रुक जा भाई, हो गया, इतना ही करना था। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे होती है। हम 2 तरीके के लूप्स होते हैं, एक वाइल लूप और एक होता है फॉर लूप। फॉर लूप, ठीक है, तो वाइल लूप क्या करता है, सेम ही है, दोनों का काम अलग नहीं है, बट अभी हम वाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। तो ये इसको कैसे यूज करना है, सबसे पहले तो हम काउंट ले लेते हैं, कि जो काउंट हमारे माइंड में चल रहा है अभी वो 0 है, हमने एक बार भी हेलो नहीं बोला। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है कि अब तुम वाइल लूप यूज करोगे। वाइल का सिंटेक्स देख लो पहले। वाइल, यहाँ पे एक कंडीशन आती है, और यहाँ पे तुम्हें लिखना होता है जो भी बार बार तुम्हें चलाना है। ठीक है, तो यहाँ पे तुमने लिखा, मान लो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो, प्रिंट एलन हेलो। ठीक है, और नीचे तुमने लिखा काउंट प्लस प्लस। हर बार जैसे ही तुम हेलो बोलोगे काउंट को इंक्रीज करोगे। मान लो हेलो 1 हो गया, हेलो 2 हो गया, हेलो 3 हो गया, हेलो 4 हो गया, हेलो 5 हो गया, अब रुक जाना है। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे ये लिखना है कि जो तुम्हें कोड बार बार चलाना है वो तुम्हें यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे वो कंडीशन आनी चाहिए जो जहाँ पे जाके तुम्हें स्टॉप कर दे। ठीक है, ये काउंट कहाँ तक ले जाना है तुम्हें, 5 तक। तो ये तब तक चलेगा लूप जब तक काउंट जो है वो लेस देन 5 रहेगा। जैसे ही वो 5 हो जाएगा तुम्हें रोक देना है लूप, और तुम बाहर आ जाओगे लूप से। ठीक है, एक चीज है जो इनफाइनाइट इनफाइनाइट चलती जा रही है, चलती जा रही है, और तुम्हें कहीं जाके रोकनी है वो, और तुम्हें उससे बाहर आना है। तो ये वो कंडीशन है जहां पे वो रुक जाएगा और तुम बाहर आ जाओगे। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे तुमने अब चलेगा कैसे, देखो, काउंट पहले 0 है। ठीक है, काउंट पहले 0 है। काउंट 0 का क्या मतलब है, 0 लेस देन 5 है, हाँ लेस देन 5 है, तो हमने क्या प्रिंट किया, हेलो। ठीक है, उसके बाद काउंट प्लस प्लस किया, मतलब है काउंट अब तुम्हारा हो गया 1। ठीक है, काउंट 1 हो गया, मतलब कि अब 1 भी 5 से छोटा है। हर बार कंडीशन चेक करोगे, ये अब ऐसे चल रहा है, तुम ये सोचो बार बार ये बार बार कंडीशन पे आ रहा है, जब तक ये कंडीशन फेल नहीं हो जाती तब तक तुम ये चलाते रहोगे। ठीक है, तो यहाँ पे काउंट 1 हुआ, 1 भी 5 से छोटा है, तो तुमने क्या किया, हेलो प्रिंट कर दिया फिर से। फिर काउंट को इंक्रीज किया, काउंट तुम्हारा हो गया 2। अब 2 फिर से चेक किया इन्होंने, 2 लेस देन 5 है, 2 लेस देन 5 है, हाँ, तो फिर से अंदर गए, हेलो प्रिंट किया।
और काउंट प्लस प्लस किया, काउंट 3 हो गया, काउंट 3 हो गया। और 3 तुम्हारा फिर से ही चेक करेगा, कंडीशन 3 होते ही काउंट फिर से चेक करेगा 3 लेस देन 5 है, हाँ। फिर से अंदर गए, तभी अंदर जाओगे जब ये कंडीशन ट्रू रहेगी, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तभी अंदर जा सकते हो। 3 लेस देन 5 है, हाँ। अंदर गए, हेलो प्रिंट किया। फिर तुमने काउंट को इंक्रीज कर दिया, काउंट क्या हो गया 4। ये काम कर रहा है काउंट को इंक्रीज करने का, और ये फिर से चल रहा है ऐसे। फिर काउंट तुम्हारा 4 हो गया, 4 लेस देन 5 है, 4 लेस देन 5 है, हाँ। तो फिर से तुम अंदर गए, तुमने हेलो प्रिंट किया, ठीक है। फिर अब काउंट तुम्हारा प्लस प्लस हुआ, अब काउंट हो गया 5। मतलब है तुम 5 बार बोल चुके हो, तुमने 5 बार हेलो बोल दिया और तुम्हारा काउंट हो गया 5। तो ये कंडीशन चेक करेगा 5 लेस देन 5 है, नहीं 5 लेस देन 5 नहीं है। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी तुम बाहर आ जाओगे लूप से, और फिर यहाँ वाला जो कोड है बाहर वाला, फिर वो चलना शुरू हो जाएगा। लूप का कोड बंद हो जाएगा जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तुम कंडीशन इससे बाहर आ जाओगे, और जितना भी बाहर का कोड है वो चलना शुरू हो जाएगा। नहीं तो यही चलता रहेगा अगर ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती। ठीक है, समझ आया रोहन? किसी और को कोई डाउट? यहाँ पे क्या लिखना है हमें, इंट काउंट इज इक्वल टू 5। एक बार देख लेते हैं करके। सॉरी, इंट काउंट इक्वल टू 0। अब क्या करना है हमें, वाइल लूप यूज करना है, वाइल काउंट इज लेस देन 5 मान लो। अब क्या करना है मुझे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब मुझे क्या प्रिंट करना है, हेलो। ठीक है, अब हेलो प्रिंट करना है। अब इसके अंदर हम गए और हमने क्या लिखा है यहाँ पे, काउंट प्लस प्लस। ठीक है, अब तुमने ये किया। अब ये क्या करेगा, 5 बार हेलो प्रिंट कर देगा, अलग एलएन कर रहा हो तो अलग अलग लाइन पे 5 बार हेलो प्रिंट कर देगा, सेम बात। देखा, 1 2 3 4 और एक ऊपर है। पूरा एक बार कर देते हैं, देखो 5 बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार हेलो प्रिंट होगा। ये दोनों किसके था, दिव्यांश और गौरव की? डाउट नहीं है, ये समझ नहीं आया? ओके, ठीक है। ये ऐसे चल रहा है, वाइल लूप तुमने ऐसे चला दिया। ठीक है, अब मान लो कि मैंने यूजर से लिया कि तुम कितनी बार चलाना चाहते हो इसे। मैंने स्कैनर यूज किया, स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। हाँ, काउंट 1 करते तो 4 बार प्रिंट करता, क्योंकि एक बार तो तुम बोल चुके ना। फिर इंट एन इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट। मान लो तुमने यूजर से लिया कि भाई तू बता कि तुझे कितनी बार प्रिंट कराना है, तो उसने मान लो यहाँ पे दे दिया 100। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 100 बार प्रिंट कराना है, तो हमें सिर्फ एक चीज चेंज करनी है, ये यहाँ पे जो भी यूजर देगा कि उसे कितनी बार चलाना है वो यहाँ पे लिख दो बस। यहाँ पे एन लिख दिया, मतलब है कि वो अब एन टाइम चलेगा, जितनी बार भी एन होगा। एन मान लो 10 दिया उसने तो 10 बार चलेगा, क्योंकि काउंट लेस देन 10 हो जाएगा। 100 बार दिया तो 100 बार चलेगा। तो बस ये है कि यूजर से हम हमने ले लिया कि भाई तू बता कितना देगा। यूजर ने बोला 10 बार चलाना है मुझे, तो अब तुम देखो 10 बार हेलो प्रिंट हुआ होगा। ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जितनी बार भी तुम एन दोगे, जो भी एन देना चाहते हो, उतनी बार वो प्रिंट होगा। ठीक है, ये एन ही तो डिसाइड कर रहा है कि कब जाके रुकना है, कि काउंट कब तक चलते रहना है। नहीं तो ये तो काउंट प्लस प्लस करता जाएगा, हेलो प्रिंट कराता जाएगा। राइट, तो हमें वहां जाके रोकना है जहाँ पे ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए। ये स्टेटमेंट कब फॉल्स होगी, जो भी एन की वैल्यू होगी उस पे जाके ये फॉल्स होगी। मान लो 10 दिया, तो जब काउंट 10 हो जाएगा तब ये फॉल्स हो जाएगी, हम बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और एक और चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे बाहर आने के बाद कोड नॉर्मल चलेगा। मतलब है कि तुमने यहाँ से कोड चलना शुरू हुआ, स्कैनर मिला, इससे इनपुट लिया 10। ठीक है, इस काउंट 0 हुआ, ये पूरा लूप चला, 10 बार चला है लूप। ठीक है, 10 बार लूप चलने के बाद अब जो बाहर वाला कोड है, जैसे तुम बाहर आओगे वो नॉर्मल चलेगा, एक एक लाइन बाय। मतलब है मेरा कि मान लो अगर अब मैं बाहर आके लिख देता हूँ उसके system डॉट आउट डॉट प्रिंट आउटसाइड वाइल लूप, आउटसाइड वाइल लूप। तो अब तुम बाहर हो, ये नॉर्मल चल रहा है। ठीक है, और तुमने मान लो यहाँ पे आके प्रिंट भी कर दिया, कोई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, यहाँ पे भी एलएन कर देते हैं।
प्रिंट एलन आउटसाइड वाइल लूप, और यहाँ पे मान लो काउंट प्रिंट कर देते हैं, जो भी काउंट की वैल्यू। ठीक है, तो ये अब अगर हम चलाएंगे तो 5 ही ले लेते हैं अभी, एन की वैल्यू अगर 5 है तो ये देखो और क्या कैसे चलाए लो। देखो सबसे पहले मैंने 5 दी वैल्यू, यहाँ स्कैनर से शुरू हुआ है, इंट की वैल्यू यहाँ पे मैंने 5 दे दी यहाँ पे, ये देखो। अब काउंट 0 लिया। अब ये कंडीशन क्या बन गई है, काउंट लेस देन 5, सेम जो हमने देखी थी, काउंट लेस देन 5। तो अब ये 5 बार चलेगा, 1 2 3 4 5, फिर ये काउंट की वैल्यू 5 हो जाएगी, और फिर हम बाहर आ जाएंगे क्योंकि ये फॉल्स हो जाएगा। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये चलेगा बस। जैसे ही फॉल्स हुआ तुम बाहर आए, तो इसमें नॉर्मल, अब ये नॉर्मल कोड चलेगा जैसे पहले चल रहा था, कि भाई अब इस जैसे ही बाहर आने के बाद तुमने ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की, फिर ये अगर बाकी और होती तो ऐसे ऐसे करके एक एक करके सारी होती। तो आउटसाइड वाइल लूप लिखा गया, और काउंट की वैल्यू 5 थी, क्योंकि जब हम बाहर आए थे तो काउंट की वैल्यू 5 लेस देन 5 थी ना, तो काउंट की वैल्यू 5 थी, तो 5 प्रिंट हो। ठीक है। ये क्लियर है, किसी को इसमें डाउट इस वाले पार्ट में अभी तक? किसी को भी जरा सा भी डाउट हो तो पूछ सकता है। महीन नहीं है क्या आज क्लास में? हाँ, एक लड़की वही गायब है। वो क्यों नहीं आई, किसी को पता है? किसी को कोई आइडिया गाइस? ये रुचिका तुम्हारे साथ काम करते हैं ना ये लोग, रुचिका हो गई और ये अनुष्का, उन लोगों के साथ रहते हैं ना? किसी को कुछ पता है? अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट आ गया हमारा, ये हो गया। अब एक नया क्वेश्चन करते हैं। अब मान लो तुम्हें प्रिंट करना है, हेलो प्रिंट नहीं करना, तुम्हें नंबर्स प्रिंट करने हैं 1 से लेकर n तक। अभी अभी 1 से लेकर n तक मत सोचो, तुम्हें नंबर्स प्रिंट करने हैं 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, बस ये सोचो कि 1 से 10 तक तुम्हें नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो कैसे करोगे? पहले 1 होना चाहिए, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे करना है। तो कैसे करोगे? हेल्प यू लूप की हेल्प से करना है, लूप की हेल्प से करना है। 1 to 10 सारे नंबर्स प्रिंट कराने हैं, कैसे करोगे? कितने कर सकते हैं, कितने लोग कर सकते हैं क्वेश्चन? किसी ने तो हैंड रेज किया शायद। हर्ष वैभव, ओके। एक और ने किया, रुचिका, ओके। 3 लोग कर सकते हैं। वैभव तुम वापस कब आए कल, इस टाइम रात को? 1 बजे। हर्ष का आ गया मेरे पास, लेस देन इक्वल टू 10, इक्वल टू नहीं, 1 से 9, 1 से 10 बोला था मैंने, 1 से 9 बोला था, क्या बोला था? मैं खुद ही देख लेता हूँ। 1 to 10, हाँ तो ये 0 से शुरू नहीं होगा, बस बाकी सब सही है। 1 से शुरू होगा। ठीक है। देखो अब करना क्या है, अब ऐसे ही सोचो इसे भी, जैसे तुम अपने माइंड से सोच रहे हो कि भाई तुम्हें अगर 10 तक काउंटिंग सुनानी है किसी को, ठीक है, तो कैसे सुनाओगे? तुम्हारे माइंड में चलता रहेगा 1
गौरव का भी आ गया। और तू लैपटॉप का भी यूज करना शुरू करेगा? हाँ ये सही है। ठीक है, तुम मान लो, क्या बोल रहा था मैं, कि माइंड में सोचो कि 1 से 10 तक काउंटिंग कैसे बोलते हो। ठीक है, माइंड में तुम क्या करते हो कि जैसे तुमने 1 बोला, ठीक है, तुमने बोला 1, 1। अब तुम माइंड में उसको एक 1 टाइम इंक्रीज कर दोगे उस वैल्यू को। अब 1 + 1 2, ठीक है, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 + 1 8, 7 + 1 9, 8 + 1 9, देन 9 + 1 10। ऐसे तुम माइंड में करके बोलते हो 1 2 3। वो तो तुम्हें रटी हुई है, वो बात अलग है, लेकिन अगर तुम्हें नहीं आती और तुम्हें 1+ का करके बोलना है तो तुम ऐसे ही बोलोगे 1, फिर ओके 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, ऐसे 10 तक काउंटिंग करोगे। ठीक है, सेम चीज तुम्हें कोडिंग में करनी है। 1 से शुरू करेंगे, प्रिंट करेंगे, फिर उसे 1 से इंक्रीज कर देंगे, प्रिंट करेंगे, 1 से इंक्रीज कर देंगे, प्रिंट करेंगे, 1 से इंक्रीज कर देंगे, प्रिंट करेंगे, सेम चीज चलती रहेगी। और रुकना कहाँ जाके है, जब वो 10 हो जाए वैल्यू। एक वैल्यू लेंगे स्टार्टिंग में, काउंट जो तुम्हारा 1 होगा, उसको प्रिंट कर देंगे। ठीक है, फिर उसमें 1 इंक्रीज करेंगे और उसे प्रिंट कर देंगे, फिर उसमें 1 इंक्रीज करेंगे, उसे प्रिंट कर देंगे। तो जो भी वैल्यू तुम बोलने की सोच रहे हो वो तुम्हारा काउंट है। पहले तुमने 1 बोला, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। 10 जैसे ही आगे तुम्हें रुकना है। ठीक है, तो तुम्हारी कंडीशन क्या होगी रुकने वाली, कि जैसे ही तुम्हारा काउंट जो है वो 10 पहुंच जाएगा। ठीक है, शुड बी लेस देन इक्वल टू 10। जैसे ही वो 10 पे पहुंचा, इक्वल वो चल जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा जाके ही दिक्कत हो जाएगी। और तुम्हें काउंट कहाँ से शुरू करना है, 1 से। तुमने 1 बोला, तुमने 1 को प्रिंट करा दिया। ठीक है, काउंट को प्रिंट करा दिया, फिर तुमने काउंट को प्लस प्लस किया, फिर तुमने 2 बोला, 2 को 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, 2 को प्रिंट करा दिया, फिर 3 को प्रिंट करा दिया, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। इन सबको प्रिंट करा दिया एक एक करके। ठीक है, ऐसे किया आपने। तो ये एक प्रिंट होने के बाद बस इसमें और कुछ चेंज करना ही नहीं है हमें। सबसे पहले देखो ये कैसे चलेगा। अगर 5 छोड़ो 10 छोड़ो, हमें अगर 5 तक करवाना है, ठीक है, अगर हमें 5 तक कराना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले काउंट तुम्हारा 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 5 है। ये कंडीशन चेक होगी हर बार, ये याद रखना। जैसे ही 1 हुआ तो 1 लेस देन इक्वल टू 5 है। ठीक है, मैं तुम्हें ना एक वो भी बना के दिखाया था, फ्लो चार्ट जो हमने पढ़े भी थे स्टार्टिंग में, उससे मे भी ज्यादा क्लियर हो जाए। स्टार्ट है, स्टार्ट हो रहा था, फिर हमने मान लो इनपुट लिया है। अभी के लिए इनपुट वाला स्टेप छोड़ दो, मान लो तुम्हारा फिक्स है कि तुम्हारा काउंट फाइव नहीं, तुम्हारा N5 है। क्या हो गया, किसी ने कुछ बोला? हाँ रुचिका बोलो। कुछ कह रही है? गलती से हो गया, ओके। ठीक है, अब ये मान लो कि तुम्हारा N5 है, कि तुम्हें N5 का मतलब है कि 5 तक तुम्हें प्रिंट करा है। ठीक है, ये तुम्हारा इनपुट होता था, N5 है। अब तुम्हें क्या करना है, इसके बाद तुम्हें एक ये देखना था कि तुम्हें 5 तक प्रिंट कराना है, तो तुम्हें एक डिसीजन बॉक्स बनाते थे, और इससे पहले काउंट भी लेना होता था। पहले काउंट ले लेते हैं। तुम एक काउंट लोगे प्रोसेसिंग में, कि एन जो है तुम्हारा, काउंट जो है तुम्हारा इनिशियली 1 है। ठीक है, इसके बाद तुम क्या करते थे, डिसीजन लेते थे कि भाई काउंट कब तक तुम्हें प्रिंट करना है, जब तक काउंट जो है तुम्हारा लेस देन एन है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू एन। ठीक है, और तुम इसके बाद क्या करते थे, अगर वो लेस देन इक्वल टू एन है, ठीक है, अगर यस है, तो तुम क्या करते थे, उसे प्रिंट कर देते थे। उसे प्रिंट करते थे कि प्रिंट काउंट, काउंट को प्रिंट कर दिया। अगर नो है, अगर ये कंडीशन कभी फेल हो गई कि वो लेस देन इक्वल टू 5 नहीं है, तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाता था एंड। राइट, और ये प्रिंट काउंट चलता रहता था बार 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 बार, जब तक वो एन से छोटा है, काउंट जब तक एन से छोटा है। और बीच में हम एक और काम करते थे, जो प्रोसेसिंग वाला होता था, कि एन जो है तुम्हारा, वो सॉरी काउंट जो है उसे इंक्रीज करते थे +1 करके। क्या करते हैं, काउंट को हम काउंट प्लस प्लस करते थे, काउंट प्लस। ठीक है, और फिर ये बार बार कंडीशन चेक करते थे। ये फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, राइट, कि हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, एन तुम्हारा 5 है, मतलब 5 तक जाना है तुम्हें। काउंट तुमने 1 से शुरू किया, और हर बार तुम्हें क्या करना है, जब तक काउंट 5 नहीं हो जाता, जब तक काउंट 5 नहीं हो जाता, तब तक तुम क्या करोगे, उसे प्रिंट करते रहोगे, काउंट को, काउंट प्रिंट काउंट प्रिंट, प्रिंट काउंट करते रहोगे प्लस प्लस करके। ठीक है,
क्या किया हमने यहाँ पे, पहले 1 था, हमने 1 को प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर काउंट को प्लस प्लस किया, इसको 2 कर दिया, 2 लेस देन 5 है, हर बार कंडीशन चेक होगी, 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ। अभी हमने 5 तक काउंटिंग नहीं बोली ना, अभी तो लेस देन इक्वल टू 5 ही है, तो हमने 2 को प्रिंट कर दिया अंदर आके, ये वाली स्टेटमेंट हुई। फिर काउंट प्लस प्लस, काउंट 3 हो गया, 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ, लेस देन इक्वल टू 5 है, तो अंदर गए 3 प्रिंट कर दिया। अब काउंट प्लस प्लस 4 हो गया, 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ, तो 4 प्रिंट कर दिया। अंदर गए, काउंट प्रिंट हो गया 4, अब काउंट प्लस प्लस हो गया 5 हो गया, 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ, अंदर गए, काउंट प्रिंट किया, काउंट हो गया 5। अब काउंट प्लस प्लस किया, काउंट 6 हो गया, 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, नहीं, हम बाहर आ जाएंगे और ये प्रिंट क्या करेगा, आउटसाइड द लूप, और तुम्हारा काउंट, काउंट की वैल्यू इस टाइम होगी 6, राइट। जब हम बाहर आए लूप से, काउंट की वैल्यू 6 थी, तभी तो ये फेल हुई कंडीशन। जैसे ही कंडीशन फेल हो जाएगी, जैसे ही कंडीशन फेल हो जाएगी, तुम बाहर आ जाओ, फेल मतलब ये फॉल्स हो जाए, 6 लेस देन इक्वल टू 5 नहीं होता, फॉल्स हुआ, बाहर आया प्रिंट किया, ठीक है। और सोचना कैसे है लूप का, यही माइंड से कि अगर हम अपना खुद नॉर्मली अगर बोलते, तो हम कैसे बोलते, कैसे लिखते, वो वाली चीज, ठीक है। कि 1 2 3 4 5 बोलना होता तो हमारे माइंड में क्या चलता है, 1 बोल दिया, 2 बोल दिया, 3 बोल दिया, 4 बोल दिया, 5 बोल दिया, अब रुकना है। तो वो वाली चीज है कि कंडीशन उसी हिसाब से सोचनी होती है कि कहाँ तक, कहाँ पे जाके रोक दे, कहाँ तक चलेगी, ठीक है। ये समझ आया? किसी को कोई डाउट इसमें? दोबारा बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, बता दो एक बार। अभी तो खैर एन का कोई मतलब नहीं है, मान लो एन तक अगर हमें चलाना होता, 1 टू एन तक, तो एन मान लो 10 है, 10 1 2 3 4 5, अच्छा वो रन दोबारा करना पड़ेगा। मान लो 10 तक चलाया मैंने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आया, आउटसाइड वाइल लूप और 11 प्रिंट, ठीक है। तो कहीं तक भी करा सकते हो। किसी को भी कोई डाउट है इसमें गाइस? वो बता दो। भैया अगर ये काउंट प्लस प्लस है और अगर प्लस प्लस काउंट होता तो? कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे तो, क्योंकि यहाँ पे कोई तुम किसी इस वैल्यू को कहीं आगे यूज नहीं कर रहे ना, ना किसी को साइन कर रहे। मान लो यहाँ पे ऐसे होता है, इंट बी इज इक्वल टू काउंट प्लस प्लस, तो उसका फर्क पड़ता है, प्लस प्लस काउंट या काउंट प्लस प्लस। अभी तो काउंट प्लस प्लस हो या प्लस प्लस काउंट हो, एक ही काम कर रहा है, वो काउंट को इंक्रीज कर रहा है, समझे? ठीक है। ठीक है। तो किसी को कोई डाउट गाइस, और कोई डाउट? जरा सा भी हो तो पूछ लो, क्योंकि फिर आगे बढ़ेंगे हम, आगे और हार्ड ही होता जाएगा ये। अगर इसमें भी डाउट है तो दिक्कत है तो बता दो अभी, जैसे मैं फिर अभी क्लियर करूँ। ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला पार्ट हो गया तुम्हारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि तुम्हें सम प्रिंट करना है, नंबर्स फ्रॉम 1 टू एन, एन कुछ भी हो सकता है, एन तो मान लो यहाँ से तुमने ले लिया इनपुट, मान लो अभी के लिए 10 तक कर दो, 1 टू 10 का सम प्रिंट करना है, अभी एन छोड़ो, 1 टू 10 का सम प्रिंट करना है, तो कैसे करोगे, लूप को यूज करके। दोनों तरीके से सोचो, 1 टू 5 सोचो अभी एग्जाम्पल के तौर पे कि कैसे सोच सकते हो तुम। 1 टू 5 का अगर तुम्हें सम प्रिंट करना होता, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, अगर ये सम प्रिंट करना होता तो 9 12 13 14 15, 15 आना चाहिए आंसर। तो एक 1 टू 5 का सम कैसे प्रिंट करोगे तुम, कैसे सम लोगे, ये बार सोच के देखो।
इससे हो रहा है। कौन कौन कर रहा है ये बता दो पहले मुझे, जैसे मेरे को पता रहे, कहीं मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। वैभव कर रहा है, अनुष्का कर रही है, हर्ष कर रहा है, बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे? अनुष्का भी कर रही है, रोहन भी कर रहा है, अनुष्का भी कर रही है। करो करो, गौरव कर। अभी भी कर रहा है, करो करो, सही है, गुड। सब करो। ये महेंद्र से पूछो इतना तक मैं क्यों नहीं आया। गौरव का तो आ भी गया, नाइस। नहीं, गलत है। सब निकालना है 1 to 5 तक, तू क्या कर रहा है? नो 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 नो। और तू वो कर ले, लैपटॉप पे कब लिखता है, तू लिख के देखता है बाद में? भैया एसओपी अगर बाद में आए तो काउंट के प्लस प्लस के बाद लास्ट में दो। लेकिन तू ये कर क्या रहा है, बी क्या है तेरा? int b is equal to count plus 1 लिखा है ना तूने, बी क्या है? हाँ। शायद हाँ, एक सेकंड दे। फर्स्ट का हो गया, ऐसा 0 यार, अभी फॉर लूप मत यूज कर, अभी वाइल के बाद यूज कर, लेकिन सही है वैसे तो, फॉर मत यूज। कहाँ पे, कहीं पहले पढ़ी हुई है कोडिंग, हर्ष? ओह, कौन सी वीडियोस? 20 की वीडियोस? अगर तुझे वीडियोस से सीखना है तो मैं दे दूंगा थोड़ा वीडियोस कुछ और, मतलब अगर खाली टाइम में सीखना हो तो। अच्छी वीडियोस। ब्रो कोड क्या है अभी? बियर है तो शायद, ब्रो कोड बियर है ना, आई थिंक। नहीं कोई आ रही है, लेट्स चेक आउट दिस ब्रो कोड, तुम्हें तब तक करो। ओ, इसे कहाँ कर चलना नीचे, कुछ कुछ कुछ। अभी आगे बढ़ते हैं, बाद में देखेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, देखो करना क्या है इसमें, सिंपल, कि मान लो कि तुम्हारे पास क्या है। अब ऐसा सोचना है, देखो नॉर्मली अगर तुम्हें 5 नंबर का सम लेना होता तो तुम क्या करते? क्या करते, एक सम है, ठीक है, उसमें तुम क्या करते, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 50। नॉर्मल मैथ्स वाला काम ये है, ठीक है। अभी तुम क्या करोगे, अगर तुम अपने माइंड से सोचोगे तो क्या करते हो? मान लो तुम्हारा पहले 1 है, तो तुम उसमें क्या करोगे, पहले 2 ऐड करोगे, तुम्हारा आंसर आ गया 3। तुम्हारे पास फिर 3 है, उसमें तुम सॉरी 3 है, ये टोटल सम अभी तक, उसमें फिर 3 ऐड करोगे, ऐसा नहीं करते, 1 + 1 2, 2 + 3 5, 5 + 3 5 + 4 9, 9 + 5 14, ऐसे ये चीज़ नहीं करते, वही चीज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, कि 1 + 2, तुम्हारा पहले 3 आ गया, तुम्हारे पास आंसर मिल गया 1 + 2 का, ठीक है। अब तुम्हें इसमें क्या ऐड करना है, 3, तो 3 + 3 कितना आ गया तुम्हारा, 6। अब 6 + 4 तुम्हारा कितना आ गया, 10। 10 + 5 तुम्हारा कितना आ गया, 15, राइट। तो ऐसे तुम्हें हर बार आंसर निकालना है।
हर बार तुम्हारी सम की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तुम्हारे माइंड में भी तो ये चलता है 1 + 2 अब सम हो गया 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, ऐसे करते हो। ठीक है, हर बार सम जो है तुम्हारा चेंज होता जा रहा है। पहले सम क्या था 3, फिर 3 + 3 6 हो गया सम, फिर 6 + 4 10 हो गया सम, फिर सम कितना हो गया 10 + 5। हर बार हम क्या कर रहे हैं, पुराने वाले सम को यूज कर रहे हैं, राइट, पुराने वाले सम को यूज कर रहे हैं। और उसमें ऐड क्या कर रहे हैं, ऐड क्या कर रहे हैं उसमें 2 से लेकर 5 तक सारे नंबर ऐड कर रहे हैं, राइट। और इससे पहले भी अगर हम एक चीज लिखना चाहें तो 0 + 1 हम 1 लिख सकते हैं, तो 1 यहाँ पे यूज हुआ, तो 1 से लेकर 5 तक तुम सारे नंबर यूज कर रहे हो, और ऐड उसमें किस में कर रहे हो, सम में कर रहे हो बार बार। जो सम है तुम्हारा उसका 0 + 1 किया 1 आ गया, अब उसी सम में तुमने 2 ऐड कर दिया, उसी सम में तुमने 3 ऐड कर दिया, उसी सम में तुमने 4 ऐड कर दिया, उसी सम में तुमने 5 ऐड कर दिया। ठीक है, तो यही चलता है तुम्हारे माइंड में भी कि ऐसे दो दो नंबर है तो पहले उन्हें प्लस करते हो, फिर तीसरा आता है फिर उसे प्लस करते हो, चौथा आता है उसे प्लस करते हो, पांचवा आता है उसे प्लस करते हो। ठीक है, तो बेसिकली हमें इसमें चाहिए क्या, 1 से लेकर 5 तक एक तो नंबर चाहिए 1 2 3 4 5, और एक सम चाहिए जो तुम्हारा उसमें ऐड होता रहे, जिसमें हम चीजें ऐड करते जाए। ठीक है, तो हम इसमें क्या चीज करेंगे, यहाँ पे हम एक तो काउंट तो रखेंगे ही, कि जो काउंट इंक्रीज होता जा रहा है, और इसको नाम दे देते हैं आई, काउंट छोड़ो इसको नाम दे देते हैं आई। ठीक है, और इंट सम जो आ गया तुम्हारा वो हो गया 0, अभी अभी तुमने इसमें कुछ नहीं ऐड किया। ठीक है, और आई तुम्हारा कहाँ तक जाएगा, आई तुम्हारा मान लो अभी अगर हमें 5 तक सम लेना है तो 5 तक जाएगा, और हर बार इंक्रीज होता जाएगा। अकाउंट भी ले सकते हो, आई भी ले सकते हो, कुछ भी नाम दे दिया मैंने बताई, क्योंकि आगे जाके हर चीज आई के हिसाब से चलती है, तो इसलिए अभी से ही प्रैक्टिस हो जाए तो बेटर है। तो आई 1 हो गया। ठीक है, 1 मतलब है कि ये 1 जो हम ऐड करने वाले हैं, पहले 1 ऐड करेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ठीक है, तो सबसे पहले काउंट सम 0 है। ठीक है, हमने क्या किया, और इसमें सॉरी इस साइड भी हम ये चेंज करेंगे, हमें अंदर कुछ प्रिंट नहीं करना, हमें क्या करना है, सम में क्या ऐड करना है, सम जो पुराना सम है उसमें हमें आई ऐड करना है हर बार बस। ठीक है, जो पुराना सम है उसमें बार बार आई ऐड करना है, और बाहर आके हमें सम प्रिंट कराना है। क्यों बाहर आके, क्योंकि टोटल सम जब सारे नंबर्स 1 से लेकर 5 तक ऐड हो जाएंगे, पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, सब सारे ऐड हो जाएंगे। वही तो काम कर रहा है लूप। लूप क्या काम कर रहा है कि पहले 1 को ऐड करेगा सम में, फिर 2 को ऐड करेगा सम में, फिर 3 को ऐड करेगा सम में, 4 को ऐड करेगा, 5 को ऐड करेगा। जब पांचों ऐड हो जाएंगे, जब हम लूप से बाहर आएंगे, सम के अंदर सब कुछ आ चुका है कि 15 आ चुका है, तब हमें सम प्रिंट करना है ना, उससे पहले अंदर क्यों करेंगे हम प्रिंट, राइट। तो ये वाली चीज है, लूप का काम क्या है, इसमें 1 से लेकर 5 तक सारे नंबर्स को सम में ऐड करना। तो ये करेगा क्या, मान लो सम 0 है, आई तुम्हारा क्या है 1, आई 1 है, सम 0 है, तो होगा क्या, 1 लेस देन 5 है, हाँ 1 लेस देन 5 है, तो सम क्या करेगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, 0 + 1, राइट, सम की वैल्यू हो गई 1। ओके, अब ये सम की वैल्यू चेंज हो चुकी है, अगली बार के लिए आई प्लस प्लस किया, मतलब आई की वैल्यू हो गई 2, अभी अगला है आई की वैल्यू हो गई 2, और तुम्हारे सम की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 1। क्यों, क्योंकि सम की वैल्यू चेंज कर चुका हूँ ना मैं, सम की वैल्यू 1 हो चुकी है। अब तुम्हें क्या करना है, आई लेस देन 5 है, हाँ 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो फिर से मैं क्या करूंगा, सम की जो पुरानी वैल्यू है वो 1 है, उसमें मैं क्या ऐड कर दूंगा 2, क्योंकि आई 2 है, तो इसमें 3 हो जाएगा ये सम टोटल। अब सम की वैल्यू क्या हो गई है 3, क्योंकि मैं हर बार सम की वैल्यू चेंज करता जा रहा हूँ। यहाँ पे भी यही चल रहा था, पहले 0 में +1 ऐड हुआ, फिर उसमें 2 ऐड हुआ, तो 3 हो गई वैल्यू। अब इसके बाद आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और सम की वैल्यू क्या है अभी 3। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, फिर से चेक करेंगे क्या 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ अंदर जाएंगे, सम की वैल्यू चेंज करेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस सम अभी क्या है 3, प्लस आई की वैल्यू क्या है 3, तो हो जाएगा 6। ठीक है, अभी तक हम 1 2 3 ऐड कर चुके हैं इसमें, क्योंकि आई वैल्यू 3 तक पहुंच गई ना, 1 2 3 ऐड कर चुके हैं, और सम की वैल्यू हमारी 6 हो गई है। अब तुम्हारा आई प्लस प्लस होगा, फिर से आई तुम्हारा 4 हो जाएगा, सम अभी तक क्या है 6, राइट, अभी तक का सम तुम्हारे पास 6 है, 1 2 3 ऐड कर चुके हो। अब तुम फिर से चेक करोगे 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो सम की वैल्यू क्या होगी, सम प्लस आई 6 + 4 जो हो जाएगी 10। ठीक है, सम प्लस 6 + 4 हो जाएगी 10, तो सम की वैल्यू तुम्हारी होगी 10। फिर से आई प्लस प्लस करोगे आई 5 हो जाएगा, और सम तुम्हारा क्या है अभी 10, तो तुम्हें इसका क्या करना पड़ेगा, 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है, अंदर जाओगे, फिर से सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 थी अभी तक, 10 प्लस आई कितनी है 5, तो आंसर क्या हो जाएगा 15, राइट। और आई प्लस प्लस फिर से करोगे, और आई की वैल्यू हो जाएगी 6। तो जब हम तुम चेक करोगे कंडीशन 6 के लिए, 6 लेस देन इक्वल टू 5 है नहीं, तुम बाहर आओगे, तुम आउटसाइड वाइल लूप प्रिंट करोगे,
और फिर तुम सम प्रिंट करोगे। सम क्या है अभी तक, लास्ट सम तुम्हारा क्या था 15, तो सम की वैल्यू लास्ट क्या चेंज हुई थी, ये 0 की जगह 15 हो चुका है। तो तुम आउटसाइड द लूप व्हाइल लूप प्रिंट करोगे, इसे हम कमेंट भी कर सकते हैं, और तुम यहाँ पे सम प्रिंट कर दोगे सीधा 15। अब इसे अगर मैं रन करता हूँ तो अभी तो खैर ये कोई नंबर लेगा, खैर उसका कोई पॉइंट नहीं है, तो मैंने 5 तक चला रखा है, तो आंसर आ गया 50। ये समझ आया किसी को डाउट? कौन आउट ऑफ स्टेशन है? महीन भी आउट ऑफ स्टेशन है, कल तक तो ये आउट ऑफ स्टेशन नहीं थी। कल तो इसने हाँ कहा था, है ना साहिल, कि कल क्लास ले लेगी, एकदम से आउट ऑफ स्टेशन। ये समझ आया, पहले ये बताओ। किसी को भी जरा सा भी डाउट है अभी बता दो। ठीक है, गुड। अब तुम्हारा, अब आंसर, अब मान लो अभी तो तुमने 5 तक चलाया है, अब तुम्हें n तक चलाना होता, कोई तुम्हें बोलते हैं 1 से लेकर n तक का सम निकालो, मतलब n कुछ भी हो सकता है, मान लो 10, तो तुम क्या करोगे, सेम लूप को 10 तक चला दोगे, सेम लूप को 15 तक चला दोगे, जो भी n होगा वहां तक चला दोगे सेम लूप को, वहीं तक का सम लेता जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, जो भी जहां तक भी लेना है, तो इसको n कर दो, तो जो भी वैल्यू यूजर देगा ये उतने तक ही लूप चलेगा, और उतना ही सम ऐड होता जाएगा सम में। और जब तुम बाहर निकलोगे, जब ये कंडीशन फेल हो जाएगी, बाहर निकलोगे, तो सम में तुम्हारी सारी वैल्यू होगी, टोटल वैल्यू होगी, राइट। तो अगर अब मैं इसे रन करता हूँ, मान लो 10 तक का सम चाहिए मुझे, आंसर आ गया 55, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक का सम होता है 55। और तुम इस फॉर्मूले से भी देख सकते हो ना, n इंटू एन माइनस वन बाई टू, एन कितना है 10 इंटू 9/2, 11 होता है क्या, n प्लस वन बाई टू होता है, ओके, n इंटू एन प्लस वन बाई टू बनाया, यहाँ पे 5 है, आंसर आ गया 55, राइट। तो इस फॉर्मूले से भी देख ही सकते हैं n नेचुरल नंबर्स का सम जो हम निकालते हैं उस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ये वाला पार्ट, अभी तक आई थिंक सब क्लियर है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे वो है तुम्हारा कि, हाँ, अभी तक सब है ना, आगे बढ़ सकते हैं, राइट, अभी तक सब क्लियर है, क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर। अब हम नया क्वेश्चन करेंगे जिसका नाम है फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब होता है कि अगर मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल, एक तो इस साइन का मतलब होता है फैक्टोरियल, शायद तुमने मैथ्स में पढ़ा होगा आधे लोगों ने, कि भाई मैथ्स में फैक्टोरियल क्या होता है, शायद सब ने। 5 फैक्टोरियल तुम्हारा हो गया। तो आया है और ये चीज तुम बहुत गलत कर रहे हो। दिक्कत क्या कर रहे हो अनुष्का तुम, देखो मैं बता देता हूँ, तुम सबको ही बता देता हूँ, अगर तुम ये सभी सभी ये गलती कर रहे हो, कि जब भी तुम ये लिख रहे हो, पहली बात तो मैं पहले ऑनलाइन आईडी पे चल जाता हूँ, ऑनलाइन आईडी तो मुझे आज पढ़ाना है रात को, और ये हो गया ऑनलाइन आईडी पे, अगर मैं चला जाता हूँ, मान लो कौन सी थी वो, रेपल, हाँ, तुम लोग जो कोड लिख रहे हो ना वो थोड़ा गड़बड़ा रही है। ये देखो, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखो, कोड हमेशा पूरा का पूरा इस मेन के अंदर लिखोगे, ठीक है। पूरा का पूरा जो कोड तुम्हारा लिखा जाएगा वो मेन के अंदर लिखा जाएगा, कट क्यों नहीं रहा है अभी, ये क्या पता गई इसे, रीड ओनली है क्या? लॉगिन कर देते हैं।
ये वाला जो पूरा कोड है, ये पूरा का पूरा तुमने मेन के अंदर लिखना है, इन ब्रैकेट्स के अंदर, इन ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। और जब भी तुम यूज कर रहे हो ये ध्यान रखना, ये ब्रैकेट मेन वाला और एक ये दो ब्रैकेट्स तो तुम्हारे हमेशा होने चाहिए एंड में, ये दोनों ब्रैकेट, एक मेन वाला, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाला, और एक तुम्हारा एक क्लास वाला, क्लास मेन वाला, ठीक है। ये दोनों ब्रैकेट्स एंड में होने ही होने चाहिए, ऐसा नहीं होगा कि ये ब्रैकेट्स ना हो। और सारा कोड इन्हीं ब्रैकेट के अंदर लिखना है तुम्हें, मेन वाले ब्रैकेट्स के अंदर, इनके अंदर, ठीक है। जब भी तुम लिख रहे हो हमेशा ध्यान रखना, इफ जब लिख रहे हो, इफ स्टेटमेंट, व्हाइल स्टेटमेंट, यहीं पे एक बार व्हाइल वाला भी लिखा देता हूँ। व्हाइल मान लो कि काउंट के लिए लिख रहे हैं, इंट काउंट इज इक्वल टू 1, और सम ले रहे हैं अगर हम, इंट सम इज इक्वल टू 0, ठीक है, और काउंट इज लेस देन इक्वल टू 5, और तुम क्या कर रहे हो, सम इज प्लस इक्वल टू काउंट ले लो, ठीक है, और काउंट प्लस प्लस, मतलब आई लो काउंट लो, वेरिएबल का नाम तो मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि वो ले सकते हो तुम, तो भी मिलता है, ठीक है। ये तुमने किया और बाहर आके तुमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट तुमने करा दिया सम, करा दिया सम, ठीक है। अब इसे जब तुम रन करोगे, तुम्हारा आंसर आया 50, ठीक है, हमारा आंसर है ये प्लस इक्वल टू, अभी कंफ्यूज मत होना, मैं बता दूंगा ऐसा क्या है, सेम ही बात है, सम प्लस इक्वल टू लिखो या सम सम प्लस काउंट लिखो, सेम ही बात होती है। तो ये पूरा कोड देखो, ये पूरा पूरा कोड मैंने कहाँ लिखा है, इन इस ब्रैकेट, इन ब्रैकेट्स के अंदर, मेन वाले ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है, और उसके बाहर एक और ब्रैकेट है क्लास का, तो ये वाला पूरा कोड जो आएगा तुम्हारा सिर्फ इसके अंदर आएगा। और हमेशा ध्यान रखना, इफ एल्स जब भी लिखोगे, एल्स के बाद, एल्स के साथ कभी भी कोई कंडीशन नहीं आएगी, इफ के साथ कंडीशन आ सकती है, और यहाँ कोड, ठीक है, एल्स इफ के साथ कंडीशन आ सकती है, यहाँ पे कोड, और बट एल्स के साथ कभी भी कंडीशन नहीं आएगी, एल्स का मतलब यही है कि बाकी सब कुछ, ठीक है। और एक और चीज, कभी भी ये ध्यान, जैसे अगर मान लो तुम्हें लिखना है कि 5 इज बिटवीन 6 और 10, तुम्हें चेक करना है कि तुम्हें कंडीशन लिखनी है, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल है n, मान लो इंट n इज इक्वल टू 5 है, ठीक है, और तुम्हें चेक करना है क्या ये तुम्हें n नहीं पता अभी क्या है, तुम्हें बस ये n को चेक करना है क्या ये 2 से 6 के बीच में है, तो तुम्हें ऐसे लिखना है, ये n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, राइट, एंड n शुड बी लेस देन इक्वल टू 6, राइट, ऐसे लिखोगे कि 2 से बड़ा हो, और साथ में एंड, साथ में वो 6 से छोटा भी हो, दोनों ट्रू होने चाहिए, राइट, तभी तुम उसे बोलोगे कि हाँ ये 5 मतलब इन दोनों के बीच में आ रहा है। ये मत ट्राई करना कभी भी मैथ्स की तरह, भाई n इज ग्रेटर देन 2, और ये वाली चीज, ये मान लो 0 और 2 के बीच में, मान लो ऐसे तुमने लिखा, तो ये वाली चीज कभी नहीं चलेगी कोडिंग में, एंड को तुम ट्राई कर रहे हो कि 0 और 2 के बीच में, ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हें एंड का यूज करना पड़ेगा उसमें, ठीक है। तो ये कुछ चीजें ध्यान रखना, कुछ पॉइंटर्स हैं जो ध्यान रखने हैं, तभी तुम्हारे क्वेश्चन होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया, समझ आया कि ये वाले सारे, हाँ हर्ष बोलो। तुमने हैंड रेज किया हुआ था ना, ठीक है, और बाकी ये वाला समझ आ गया अभी तक जितना भी था सबको, जो मैंने बताए हैं कुछ पॉइंटर्स जो ध्यान रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज जो है तुम्हारी वो है, और जो ये मेन होता है ना, ये जैसे ये जो मेन है, ये मेन तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट की तरह काम करता है किसी भी, मतलब जैसे जावा में जहाँ पे भी मेन होगा ना, जैसे पब्लिक स्टार्टिंग पॉइंट में ये वाला फंक्शन लिखा हुआ है और ये ब्रैकेट स्टार्ट है, यहाँ से हमेशा कोड यहीं से चलना स्टार्ट करेगा, वो इसके लिए ऐसे स्टार्टिंग पॉइंट है कि भाई जैसे रेस में स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, तो इसके लिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है कि मेन के अंदर से ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से एक एक करके लाइन चलना शुरू हुई, ठीक है, ध्यान रखना। अब आते हैं हम फैक्टोरियल पे, फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल मतलब क्या हो गया कि किस किसने पढ़ा हुआ है फैक्टोरियल के बारे में, सबको पता है।
किस किस को नहीं पता वो बता दो बस। इसमें कुछ वैसी बात नहीं है, नहीं पता तो नहीं पता, बता दो एक बार। फिर मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। मान लो अगर 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 5 से लेकर 1 तक सबका मल्टीप्लाई। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, 5 से लेकर 1 तक सब कुछ मल्टीप्लाई करना है तुम्हें। मतलब अगर मैंने 6 फैक्टोरियल लिखा है तो 6 से लेकर 1 तक सारे मल्टीप्लीकेशन। मतलब इसका सिंपल मतलब है 1 से लेकर n तक, अगर n फैक्टोरियल तुम लिख रहे हो तो 1 से लेकर n तक सारे नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। अगर मैंने n फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3 टिल n सबका मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मान लो 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, 7 तक सारे मल्टीप्लाई करने। 8 फैक्टोरियल का क्या मतलब हो गया, इसमें ही इंटू 8 कर दो। 9 फैक्टोरियल का क्या मतलब हो गया, इसमें इंटू 9 कर दो। राइट। तो 1 से लेकर 9 तक सबका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 9 फैक्टोरियल होता है। ठीक है। ये होता है फैक्टोरियल का मतलब, कि अगर तुम्हें n फैक्टोरियल लिखना है तो 1 से लेकर n तक सबका मल्टीप्लिकेशन, सबका मल्टीप्लिकेशन n माइनस वन इंटू एन। ठीक है, सबका मल्टीप्लिकेशन होता है ये। अब तुम्हें क्या करना है, कोड लिखना है टू कैलकुलेट n फैक्टोरियल, कोड टू कैलकुलेट n फैक्टोरियल। और ये इजी है। जैसे अभी तक तुम्हें करना क्या है, सिंपल है। जैसे अभी तक तुम सम निकाल रहे थे वैसे तुम्हें मल्टीप्लिकेशन निकालना है। सम में क्या था, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। मान लो n 5 है तो 1 से लेकर 5 तक का सबका सम निकालोगे। यहाँ पे मान लो n 5 है तो 1 से लेकर 5 तक सबको मल्टीप्लाई कर दो बस। राइट। वही तो करना है। तो तुम्हें कोड लिखना है टू कैलकुलेट n फैक्टोरियल। ये मैं करके दिखाऊं, ये तो इजी है काफी। आ गया। हाँ सही है। इसका भी आ गया। हाँ ये भी सही है। और किसी का हुआ? ये तो काफी इजी यार, बस सम की जगह मल्टीप्लाई तो करना है। हो गया, दिव्यांश का हो गया।
सबका हो गया, किसी का ऐसा जिसका ना हुआ हो? एक गलती कर दी बस तूने, मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन इनटू काउंट आएगा। गौरव तूने सम इनटू काउंट कर रखा है, सम तो है नहीं ना भाई। मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन इनटू काउंट, समझा? हाँ ये ठीक है। ठीक है, और सबको आ गया होगा, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ करना क्या है इसमें। देखो सिंपल सी बात है, सेम सम वाली चीज करनी है हमें कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। सबसे पहले क्या करेंगे, एक मल्टी, ओके एक सेकंड, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन नाम का तुमने एक मान लो वो ले लिया, ठीक है। अब इसमें क्या तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें 1 इंटू 2, मान लो 5 फैक्टोरियल निकालना है। 5 फैक्टोरियल का क्या मतलब हो गया, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तुम क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन में 1 लिया, पहले 1 इंटू 2 किया, 2 आ गया, फिर 2 इंटू 3 किया, 6 आ गया, 3 इंटू 4 किया, 24 आ गया, 24 इंटू 5 किया, 120 आ गया, राइट। ये करोगे, हर बार मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू चेंज करते जाओगे कि पहले ये था, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, जैसे सब में हो रहा था 1+2 2+3 3+4, वो कर रहे थे ना पहले ऐड कर रहे थे। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, ठीक है, 6 इंटू 4, सॉरी 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 5 120, हाँ यहाँ गलती की थी, 6 इंटू 4 24, ठीक है। तो वही पुराने वाला में मल्टीप्लिकेशन हम यूज करे जा रहे हैं, और माइंड में भी तो हम ऐसे करते हैं 1 इंटू 2 2 इंटू 3 6 6 इंटू 4 24 24 इंटू 5 120, तो वैसे ही आंसर आता है। सेम चीज हम यहाँ करेंगे, यहाँ पे हमें चेंज जरा सा करना है बस, क्या क्या सम की जगह मान लो मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे दिया मल्टीप्लिकेशन MUL, और यहाँ पे हमें क्या करना है, इंस्टेड ऑफ डूइंग सम हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन इनटू आई, ठीक है। और यहाँ बाहर आके हम multiplication, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जीरो की जगह 1 लेंगे, क्यों, क्योंकि अगर जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जीरो ही आएगा हमेशा, तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। तो हम यहाँ पे 1 लेके चलेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, मान लो n की वैल्यू आई तुम्हारी 5, तो चलेगा कैसे, आई पहले 1 है, आई 1 है, और सॉरी, और मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू तुम्हारी 1 है, ठीक है। आई 1 < 5 है, हाँ 1 < 5 है, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन को मल्टीप्लिकेशन इंटू आई कर दिया। मल्टीप्लिकेशन क्या है तुम्हारा 1, 1 इंटू 1, तो आंसर कितना आएगा 1, ठीक है। अभी तक तुम्हारा आई अब हो गया 2, और मल्टीप्लिकेशन तुम्हारा 1 ही है, ठीक है। सेम चीज 2 < 5 है, एन 5 है अभी, तो ये 5 है, तो 2 < 5 है, हाँ अंदर गए, फिर से मल्टीप्लिकेशन में क्या किया, मल्टीप्लिकेशन इंटू 1, तो मल्टीप्लिकेशन अभी तक क्या है 1 इंटू आई, सॉरी आई की वैल्यू क्या है 2, तो 1 इंटू 2 2 हो गया, ठीक है। फिर आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 < 5 है, फिर से अंदर जाएंगे, अभी तक मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू क्या है 2, अंदर गए, मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू क्या हो गई 2 पहले से जो थी, इंटू आई की वैल्यू 3 6 हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू चेंज हो गई, ये चेंज होती जा रही है, पहले ये 2 हुई, फिर अब ये 6 हो चुकी है, ठीक है। अब आई की वैल्यू तुम्हारी हो गई 4, क्योंकि आई प्लस प्लस हुआ था, और 4 < 5 है, हाँ। फिर तुमने मल्टीप्लिकेशन देखा, मल्टीप्लिकेशन की अभी वैल्यू क्या है 6, ठीक है। अब तुम फिर से अंदर जाओगे, क्योंकि 4 < 5 है, तो मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन इंटू आई, मल्टीप्लिकेशन क्या है 6 इंटू 4 विच विल बी 24, राइट। तो अब इसकी मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू चेंज हो गई 24। अब फिर से आई इज इक्वल टू 5 आया, 5 क्योंकि आई प्लस प्लस किया था, 5 < 5 है, हाँ। अभी तक मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू क्या है 24, तो हम क्या करेंगे, सेम चीज, मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन क्या है 24 इंटू आई, आई की वैल्यू क्या है 5, सो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 120। फिर आई प्लस प्लस करेंगे, आई की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 6, 6 < 5 नहीं होती, तो बाहर आओगे, ये तो मैंने कमेंट कर रखा है, तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंट हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू क्या है लास्ट 120, तो आंसर क्या प्रिंट हो जाएगा, ये चेंज होकर 120 हो चुका है, तो 120 तुम्हारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे चलेगा।
सेम सम वाला ही था, बस इसे कहते हैं फैक्टोरियल कोड। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि 1 से लेकर n तक सबको मल्टीप्लाई कर दो। मान लो 6 के लिए करना है तो 720 आना चाहिए, 720 आ गया। ठीक है, 10 के लिए करना है, बड़ी वैल्यू आ गई। राइट, तो ऐसे हो गया। किसी को कोई डाउट है इसमें फैक्टोरियल कोड में? ये फैक्टोरियल भी कह सकते हो तुम इसे, मल की जगह फैक्ट भी ले सकते हो यहाँ पे। फैक्ट, फैक्ट। गाइस किसी को भी जरा सा भी डाउट है तो पूछ लो अभी, मैं फैक्टोरियल निकाल दूंगा। मैं क्या करके नाम भी ले लेता हूँ कहाँ है। अभी अनुष्का, जब यहाँ से बता दिया। गौरव ने तो भेज दिया था, हर्ष ने बता दिया, पीयूष, रोहन, रुचिका, वैभव ने बता दिया शायद। ठीक है तो शांत, हाँ गुड। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब ये तुम्हें करना है, देखो काफी क्वेश्चंस कर लिए हमने खुद से। अब ये एक क्वेश्चन है, ये इजी है। तुम्हें क्या करना है, टेबल लिखनी है। टेबल लिखनी है, किसी कोई भी नंबर दे दूंगा मैं, 2 3 4 5 6 7, कोई भी नंबर दे सकता हूँ, उसकी टेबल लिखनी है। टेबल क्या होती है, जैसे अगर 2 की टेबल लिखते हैं तो 2 की टेबल में क्या आता है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। 2 की टेबल ये होती है ना, 2 × 2, 2 1 = 2, 2 2 = 3, 2 2 = 4, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो तुम्हें टेबल लिखनी है, मैं कोई भी नंबर दे सकता हूँ। मान लो तुम, मैंने 3 दे दिया, तो तुम्हें 3 की टेबल लिखनी है। कैसे लिखोगे, 3 भैया टेबल। 10 तक ही लिखनी है ना? हाँ 10 तक रुकना है ना उसे? हाँ, 10 तक रुकना। टेबल का मतलब वही होता है ना, 1 से 10 तक। तो ये तुम्हें कोई भी नंबर दे सकता हूँ, मैं 3 भी दे सकता हूँ, 4 भी, कोई भी नंबर यूजर देगा, उसकी तुम्हें टेबल लिख के बतानी है, ये करके देखो। और एक अच्छा होगा अगर सबका ही मेरे पास आंसर आ जाए कि हाँ हो गया, तो मैं बताऊंगा ये कौन कौन पूछने वाला है। किसी का हुआ, जो टेबल ही तो लिखनी है। भेज दिया, आया नहीं यार। हाँ, 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 आ गया। वेरिएबल का नाम तो चेंज कर दे।
लेस देन 6 तक क्यों चला रहा है? तूने सेम फोटो भेज दी पुराने वाली। गलत है तो तूने गलत फोटो भेज दिया तो मुझे और नंबर टू मल्टीप्लिकेशन नंबर फिक्स है ना जो भी हमने गुड बस सही है। तो पहले मुझे ये बता तू प्रैक्टिस करता है लैपटॉप पे? तो कब करेगा? जैसे समझ कैसे आएगा? टैब इनटू ए टैब एसओपी टैब टैब प्लस प्लस अंदर आएगा लूप के, तूने बाहर कर रखा है। और बाकी किसी का कुछ? और किसी ने किस किस का हो गया है? क्या गलती की हुई है इस वाले में? तूने ये जो लास्ट में टैब प्लस प्लस किया है वो तूने बाहर कर रखा है लूप से। लूप पहले बंद कर दिया तूने। ठीक है। और किसी का गाइस किस किस का नहीं हो पा रहा है ये बता दो मुझे पहले तो। अनुष्का का आया। तुमने आई की वैल्यू इंक्रीज नहीं की प्रिंट कराने के बाद? अनुष्का ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। ये वन से मल्टीप्लाई करता रहेगा एक को बार 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 बार। और एस के बाद तुमने डॉट नहीं लगाया। इंट ए इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट आएगा। हाँ वो गलती से हो गया था भैया, कर दिया सही। हाँ और एक आई प्लस प्लस करो लूप के अंदर क्योंकि वो इनफाइनाइट चल जाएगा। देखो मैं बताता हूँ अब जिसका नहीं हुआ। देखो 1 से लेकर 10 तक अगर टेबल लिखनी है वेरी सिंपल राइट। देखो क्या करोगे, एक वैल्यू है मान लो ए, तुम्हारे पास फिक्स्ड है। मान लो 2 आए 3 आए 4 आए कुछ भी आए तुम्हें मतलब नहीं है। तुम्हें इस वैल्यू का करना क्या है, इसको पहले 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से और 10 से राइट। एक एक करके सबसे मल्टीप्लाई करना है और जो भी रिजल्ट है उसे प्रिंट कराते रहो। ए को ए से मल्टीप्लाई किया 2 आया, टू ए को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 ए आया, 3 ए आया, 4 ए आया, 5 ए आया, 6 ए 7 ए और जो भी आंसर आता जा रहा है उसे प्रिंट करना है। तो तुम्हें एक चीज दिख रही होगी यहाँ पे, ये चीज हो रही है ठीक है। 1 से लेकर तुम्हें 10 तक जाना है और जो भी वैल्यू है फिक्स्ड उसे उससे मल्टीप्लाई कराना है। कुछ भी वैल्यू आए जो यूजर तुम्हें दे उसे उसे मल्टीप्लाई कराना है और जो आंसर है उसे प्रिंट करते जाना है। सिंपल राइट। तो अगर तुम्हें करना कैसे है, देखो तुम्हें क्या करना है, ये वो वेरिएबल मान लो जो 1 से लेकर 10 तक जाएगा। आई जो है तुम्हारा वो है कि 1 से लेकर जो 10 तक जाएगा और जो तुम्हारा फिक्स नंबर है वो यूजर देगा वो एन है ठीक है। और तुम्हें सिंपली करना क्या है, जो भी आंसर आएगा उसका, जो भी आंसर आएगा उसका मान लो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। तुम्हें आंसर क्या प्रिंट कराना है तुम्हें हर बार, आई इंटू 10 बस ये करना है। यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए तुम्हें। ठीक है? बस ये करना था। किया क्या मैंने, देखो सबसे पहले क्या किया, और ये एल एन और लगा दूं मैं यहाँ पे कि जैसे अलग अलग लाइन से प्रिंट हो। ठीक है, अब तुम्हें करना क्या था इसमें, एन इज इक्वल टू मान लो मैंने दिया 3, तो पहले आई 1 होगा ठीक है, आई 1, एन तुम्हारा फिक्स है जो है 3 ठीक है। अब आई लेस देन इक्वल टू एन है,
सॉरी लेस देन इक्वल टू 10 आएगा यहाँ पे, सॉरी क्योंकि तुम्हें 10 तक जाना है ना, 1 से लेकर 10 तक, तुम्हें यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो आई 1 लेस देन 10 है, हाँ, तो वो क्या करेंगे, हम अंदर जाएंगे, आई इंटू एन प्रिंट हो जाएगा, 3 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, एन तो तुम्हारा फिक्स ही है, एन चेंज नहीं हो रहा, तो आई 2 हो जाएगा, 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ। फिर आई को मल्टीप्लाई कर दिया एन से, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, 2 इंटू 3 तुम्हारा आंसर आ गया 6 प्रिंट हो गया, पहले 3 प्रिंट हुआ फिर 6 प्रिंट हुआ। फिर आई 3 हो गया तुम्हारा, ठीक है, आई 3 हो गया क्योंकि आई प्लस प्लस किया था, 3 भी लेस देन 10 है, फिर से आई इंटू एन हो जाएगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 9 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज आई प्लस प्लस आई 4 हो जाएगा, तुम्हारा एन तो फिक्स ही चल रहा है, आई तुम्हारा चेंज हो रहा है, ये 4 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर तुम्हारा आई 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 3, तुम्हारा 15 आ जाएगा। हर बार जो भी तुम्हारा ये आई की वैल्यू चेंज होती जा रही है, 1 से लेकर 10 तक जाएगी ये, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक ही जाएगी, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक जाएगी, और एन की वैल्यू फिक्स है, चाहे वो 3 हो 4 हो 5 कुछ भी हो, पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा वो, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, टिल 10 तक वो मल्टीप्लाई होता रहेगा, राइट। तो जब वो मल्टीप्लाई होता रहेगा वो प्रिंट होता रहेगा, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। समझ आया कि टेबल कैसे प्रिंट होगी। अगर मान लो अब मुझे 4 की टेबल प्रिंट करनी है तो आंसर क्या आएगा, ये देखो 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40, राइट, यही थी टेबल 4 की। ये समझ आया, किसी को कोई डाउट इसमें? गाइस बता दो डाउट है तो, बाकी लोग अब मान लो तुमने ये प्रिंट करना है 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, 1 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है, ये वाली चीज प्रिंट करनी है। मान लो तुम्हें पूरा पूरा प्रिंट करना है, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, जो भी टेबल है मतलब उसका लिखा होना चाहिए कि 1 इंटू 2 पूरा पूरा लिखा आना चाहिए हर बार, तो और 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, ये पूरा पूरा लिखा आना चाहिए। कैसे लिखोगे? देखो ये थोड़ा बहुत स्ट्रिंग्स का अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो पढ़ाया शायद उससे हो जाए। कि यहाँ पे तुम लिख सकते हो, मान लो तुमने सबसे पहले प्रिंट करना है आई, हम प्रिंट करना है सबसे पहले आई, ठीक है, आई किया प्लस क्या प्रिंट करना है तुम्हें, स्पेस देके मल्टीप्लाई, क्रॉस का साइन है, और ये ले लो मल्टीप्लाई, और प्लस एन प्लस, मैं ये प्रिंट कराता हूँ, यहाँ पे आएगा प्लस, तो मान लो 2 की टेबल ही है, 1 इंटू 2 2, और थोड़ा सा यहाँ पे क्या दे देते हैं, मुझे लगता है यहाँ देने की नहीं है, यहाँ देने के लिए यहाँ दे सकते हैं, वन इंटू 2 नहीं ज़्यादा होगा, तो यहाँ भी देते हैं, मान लो अगर तुम्हें ऐसे लिखना है कि तुम्हें दिखाना भी है कि टेबल किसकी चल रही है, जैसे 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 3, ये सब दिखाना है तुम्हें, तो सिंपल तुम्हें क्या करना है, ये तुम्हें मैंने बताया था कि प्लस करके स्ट्रिंग को वो स्ट्रिंग ही बन जाती है, ये वाली चीज बताई थी, साहिल बताया था मैंने कि जो आई मतलब जब स्ट्रिंग को ऐड करते हैं किसी भी नंबर से वो स्ट्रिंग ही बन जाती है। अच्छा ठीक है, देखो इसमें मैंने क्या किया, देखो सिंपल सी बात है, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया होगा कि जो डबल कोट्स में लिखते हैं वो तो एग्जैक्टली प्रिंट हो जाता है ऐसा का ऐसा, राइट। लेकिन होता क्या है, जब आई की वैल्यू, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, पहले 1 होगी, ठीक है,
वन में जब मैंने प्लस किया एक स्ट्रिंग को, ये इसे स्ट्रिंग कहते हैं, हमने थोड़ा बहुत पढ़ा भी था शायद स्ट्रिंग के बारे में, इसे स्ट्रिंग कहते हैं। तो वन में जब स्ट्रिंग इसको ऐड करोगे तो ये पूरा पूरा क्या बन जाएगा, वन इंटू, और ये भी एक स्ट्रिंग बन जाएगी। स्ट्रिंग में किसी भी चीज को ऐड करोगे वो स्ट्रिंग ही बन जाएगी, ठीक है। तो जब तुमने वन को इसमें ऐड किया, आई मतलब वन है मान लो अभी के लिए, वन को इसमें ऐड किया तो वन इंटू बन गया, ठीक है। इसमें प्लस किया, अब एन, ये लेफ्ट से राइट तक तुम्हें जाना है। तो इसमें तुमने एन ऐड किया, एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू मान लो अभी के लिए 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है, तो अब ये स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग में अगर तुमने इंटीजर ऐड करोगे तो स्ट्रिंग ही बन जाएगी, एज इट इज इसमें कंकैटिनेट हो जाएगा, मतलब एज इट इज इसमें आ जाएगा। तो 1 इंटू 3 आ गया, ठीक है। अब इज इक्वल टू, अब इसमें क्या हुआ, प्लस तुम्हें ये वाला इक्वल टू ऐड करना है, तो ये तो दोनों ही स्ट्रिंग्स हैं तो नॉर्मली प्लस हो जाएगी, तो ये 1 इंटू 3 इज इक्वल टू बन जाएगा, ठीक है। अब फिर से ये स्ट्रिंग में अगर तुम इंटीजर ऐड करोगे, आई इंटू एन क्या है, 1 इंटू 3 क्या है, 3 है, तो इसमें जब 3 ऐड करोगे तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी तुम्हें कुछ ऐसा लिखने के लिए बोले वो कि बड़ा बड़ा, कि इस तरीके से प्रिंट कराओ, इस तरीके से प्रिंट कराओ, तो हमेशा बीच में प्लस लिखना, कि मतलब मान लो किसी इंटीजर में अगर तुम्हें प्लस करना है इनटू, मतलब ये चीज तुम्हें एज इट इज चाहिए और उसके लेफ्ट में ये चाहिए, तो इसे स्ट्रिंग में लिख दो। स्ट्रिंग में अगर इंटीजर को ऐड करोगे तो वो एज इट इज ऐड हो जाएगा, मतलब प्लस नहीं होगा कुछ भी, वो बस एज इट इज उस पर आके उसके साथ लग जाएगा, जैसे 1 इंटू लग गया, ठीक है। इसमें जब तुम्हें पता था कि अब तुम्हें 3 भी करना है ऐड, तो ये पूरी स्ट्रिंग बन चुकी है। अब स्ट्रिंग में 3 ऐड करोगे तो एज इट इज वो आ जाएगा, 1 इंटू 3 बन जाएगा, ठीक है। अब इक्वल टू स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग ही होता है, तो ये इक्वल टू में आ गया। इसमें जब प्लस करोगे 3 को तो वो फिर से इंटीजर है, इंटीजर में स्ट्रिंग को ऐड करोगे तो ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, लेकिन खैर इसके काफी एग्जांपल्स हम आगे भी करेंगे, जब स्ट्रिंग पढ़ेंगे अच्छे से करेंगे काफी सारी चीजें, लेकिन अभी के लिए बस ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि ये कैसे चल रहा है, ठीक है। और कभी लिखने को आए ऐसे कि हाँ भाई पूरा पूरा लिख के दिखाओ मुझे 1 इंटू 3, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, तो इस तरीके से लिखते हैं। जो भी चीज तुम लिखना है कि एज इट इज लिखो, लेकिन पीछे प्लस लगाओ कि हाँ भाई ये स्ट्रिंग है और इसमें तुम ये ऐड कर रहे हो, क्योंकि स्ट्रिंग जो है उसमें कोई भी इंटीजर ऐड करोगे तो वो पूरा का पूरा स्ट्रिंग बन जाता है, ठीक है। ये समझ आया, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है मैंने थोड़ा बहुत बताया भी था इसके बारे में, लेकिन मुझे याद नहीं है पक्का, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत बताया था इसके बारे में। ये क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो टेबल हो गई। अब आगे जाके हमें क्या करना है, एक और क्वेश्चन करना है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमें करना है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्वेश्चन। प्राइम नंबर का क्या मतलब है कि कोई भी नंबर, प्राइम का क्या मतलब होता है, कोई भी नंबर प्राइम कब होता है। मान लो 5 है, ये प्राइम है, ये से प्राइम जो कहते हैं या तो खुद से डिविजिबल हो या 1 से, सिर्फ दो नंबर से डिविजिबल हो सकता है, या तो 1 से या फिर खुद से, राइट। उस नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप मुझे पता लगाना है कि ये नंबर 5 जो है वो प्राइम है या नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा 2 से लेकर, अब उल्टा सोचेंगे, ठीक है, उल्टा सोचेंगे, क्योंकि देखो कोई भी नंबर प्राइम तब होता है जब वो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, और ये सारे नंबर्स के साथ होता है कि अगर जो प्राइम नंबर नहीं भी है वो खुद से और 1 से तो डिविजिबल होगा ही होगा। तो उसके हिसाब से अगर हम लॉजिक लिखेंगे कि हम कहें कि भाई वो नंबर हमने मान लिया कि मतलब किसी ने मुझे 5 दिया, मैंने उसे खुद से डिवाइड करके देख लिया और 1 से डिवाइड करके देख लिया, हो गया, तो आंसर मैं कह दूंगा प्राइम है। लेकिन ये तो सारे नंबर के साथ होता है, 6 भी खुद से और 1 से डिविजिबल है। अब हमें थोड़ा उल्टा सोचना पड़ेगा कंडीशन के लिए कि भाई प्राइम हम इसे कब कहेंगे, जब ये 1 और 5 के अलावा किसी से भी डिविजिबल ना हो, राइट। तो मान लो 2 से लेकर अगर 4 तक जाऊं मैं, इससे आगे तो मतलब ही नहीं है डिवाइड करने का, वो सब जीरो ही आएगा। तो मान लो अगर मैंने 5/6 किया, 5/7 किया, तो आंसर जीरो ही आएगा, क्योंकि वो तो 0 पॉइंट समथिंग चला जाएगा, राइट। तो इससे आगे का तो मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर मैं 2 से लेकर 4 तक 5 को सबसे डिवाइड करके देखूं और अगर ये किसी से भी डिवाइड ना हो, तो आंसर क्या कह सकते हैं हम, तब हम कह सकते हैं कि प्राइम नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो 6 है, 6 1 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, लेकिन ये बीच में भी 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 4 और 5 से नहीं है, लेकिन 2 और 3 से तो डिविजिबल है, राइट। तो फिर हम यहाँ पे बता देंगे कि हाँ जैसे ये 2 से डिविजिबल हुआ, ये प्राइम नहीं है। प्राइम नंबर हम उसे कहेंगे जो 2 से लेकर अपने नंबर -1 मतलब 5 -1 तक किसी से भी डिवाइड हो,
मतलब डिवाइड करके रिमाइंडर 0 ना दे, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल ना। 6 में क्या होगा, 2 से लेकर 5 तक हम जाएंगे, जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा प्राइम नहीं। ठीक है, तो लॉजिक हम क्या यूज करने वाले हैं, कोई भी हमें नंबर मिलेगा, हम क्या करेंगे, मान लो n नंबर हमें मिला है, तो हम 2 से लेकर n-1 तक जाएंगे, हर नंबर के लिए इसको डिवाइड करके देखेंगे, n से डिवाइड करके देखेंगे उसे, अगर ये डिविजिबल हो गया, डिवाइड करके रिमाइंडर 0 दे दिया इसने, तो इसका मतलब है कि ये प्राइम नहीं है। अगर ये किसी भी नंबर से नहीं हुआ, किसी भी से भी नहीं होना चाहिए, प्राइम नंबर उसे कहते हैं ना कि अपने और 1 के अलावा किसी से भी डिविजिबल ना हो, तो अगर ये किसी से भी डिविजिबल नहीं हुआ, आफ्टर सबसे डिवाइड 2 से किया, 3 से किया, 4 से किया, 5 से किया, तो हम जब बाहर आ जाएंगे लूप से सबसे डिवाइड करने के बाद, तभी हम कह सकते हैं कि ये प्राइम नंबर है, उसके अलावा हम नहीं कह सकते कि ये प्राइम नंबर है। ठीक है, लॉजिक क्लियर हुआ कि लॉजिक हम क्या यूज करने वाले हैं, हम लॉजिक क्या यूज करने वाले हैं, हम 2 से लेकर n-1 तक हर नंबर पे जाएंगे और उसे n से डिवाइड करके देखेंगे, अगर वो n से डिवाइड हो जाता है एक भी बार किसी भी नंबर से, तो प्राइम नहीं है, नहीं तो उसे कह देंगे कि वो प्राइम। अगर सबसे किसी से भी नहीं हुआ, तो किसी से भी नहीं हुआ, तभी हम कह सकते हैं कि वो प्राइम नहीं है। ये समझ आया लॉजिक क्या यूज करने वाले हैं? किसी को भी लॉजिक से भी दिक्कत है तो बता दो अभी। ठीक है, तो हम लिखना शुरू करते हैं। मान लो कोई भी नंबर यूजर ने दिया कि ठीक है, यहाँ तक यूजर ने दे दिया मुझे कि मान लो ये नंबर है n, हमें पता लगाना है कि ये प्राइम है या नहीं। तो मैं क्या करूंगा, एक नंबर लूंगा n i जो 2 से शुरू होगा, क्योंकि 2 से लेकर n-1 तक हमें जाना है, और मैं एक लूप चलाऊंगा कहाँ तक, जो i जो है 2 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, n-1 तक। ठीक है, अब हम इस लूप में क्या करेंगे, हम n को डिवाइड करके देखेंगे क्या n तुम्हारा डिविजिबल है किसी भी i से, मतलब है अगर ये n को डिवाइड करे i से और वो 0 दे, तब हम कहेंगे, अगर किसी भी पॉइंट पे ऐसा हो गया कि वो 0 दे दिया उसने, तो हम कहेंगे कि ये जो है प्राइम नहीं है, नॉट अ प्राइम नंबर, राइट। बट ये कंडीशन चेक करनी है हमें, नॉट अ प्राइम नंबर। और जब हम बाहर आएंगे लूप से, मतलब इसने सबके साथ चेक कर लिया, मान लो 5 का क्या हुआ, 5 आया, इसने 2 से लेकर 4 तक जाएंगे, इसमें 2 से लेकर n-1 4 होगा, तो 2 से डिवाइड करके देखेंगे, नहीं हुआ, रिमाइंडर 0 नहीं आया, राइट। फिर 3 से देखेंगे, रिमाइंडर 0 नहीं आया, 5 को 3 से करोगे तो रिमाइंडर आएगा ना 2। ठीक है, इसको 4 से डिवाइड करके देखा, रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो सबको डिवाइड करने के बाद भी अगर ये नॉट अ प्राइम नहीं आया, कि अगर ये प्रिंट नहीं हुआ नॉट अ प्राइम, सबसे करने के बाद 2 से 5, तभी हम लूप से बाहर निकल के कह सकते हैं कि भाई ये प्राइम नहीं है, ये सॉरी ये प्राइम है, तभी हम कह सकते हैं लूप से बाहर निकल के सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। इससे कंफ्यूज मत होना कि तुम यहाँ पे एल्स करके लिख दो कि हाँ ये अगर नॉट अ प्राइम है तो प्राइम लिख देंगे, अगर तुमने यहाँ पे एल्स करके लिख दिया ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्राइम नंबर, तो इसमें दिक्कत पता है क्या होगी, दिक्कत क्या होगा कि इसने मान लो 5 ही ले लो, 5 को 2 से डिवाइड किया, 5 2 से डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है, तो ये कह देगा ये प्राइम नंबर है पहली बार में ही। और हम 6 के लिए भी ले लो, 6 के लिए क्या, 9 के लिए ले लो, 9 क्या करेगा, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेगा, इसलिए 2 से डिविजिबल तो नहीं होगा, राइट, लेकिन ये फिर भी पहली बार में ही कह देगा कि हाँ भाई ये प्राइम नंबर है। क्यों, क्योंकि इसने 2 से डिवाइड करके देखा 9 को, तो ये डिविजिबल नहीं हुआ, तो ये एल्स पे गया और इससे प्रिंट कर दिया प्राइम, राइट। तो ये चीज तो हम नहीं कर सकते, अंदर तो हमें लिख ही सकते एल्स के साथ कि भाई ये प्राइम हो जाएगा, बस हमें ये चेक करना है कि अगर किसी से भी डिवाइड हो गया गलती से, तब हम कह सकते हैं नॉट अ प्राइम है, लेकिन अगर किसी से भी नहीं हुआ, तब हम बाहर निकल के कह सकते हैं कि हाँ ये प्राइम। ठीक है, ये समझ आया। अभी भी कुछ गड़बड़ है इसमें, अभी वो नहीं बता रहा मैं, लेकिन अभी ये बताओ, ये समझ आया कि जो मैंने लिखा है, जो मैंने लॉजिक समझाया है?
ये बस 12 बता दो, क्लास लीव हो गई थी नेट की वजह से। क्या हो गई थी? क्लास लीव हो गई थी। अच्छा, कहाँ तक पता है तुम्हें? स्टार्टिंग से ही। प्राइम नंबर पता ही नहीं है कुछ भी? नहीं, वो तो पता चल गया था प्राइम नंबर। ये जो कोड है ना, एक बार ये बता दो। अच्छा ठीक है। तो प्राइम नंबर हम इसमें क्या कर रहे हैं कि अगर हमें किसी भी नंबर को प्राइम प्रूफ करना है कि वो प्राइम है या नहीं, देखना है कि वो है या नहीं, तो मान लो 5 है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसे 2 से लेकर 4 तक सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 से लेकर n-1 जो भी n है, n अगर 5 है तो 4 तक जाएंगे। तो हमने 2 से शुरू किया i को और हम कहाँ तक गए, n-1, मान लो 4 तक गए। और हमने n को, n क्या है तुम्हारा 5, ठीक है, सबसे डिवाइड करके देखा, पहले 2 से डिवाइड किया, फिर 3 से डिवाइड किया, फिर 4 से डिवाइड किया। अगर ये किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ, अगर ये किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ, तो हम बाहर आके कह सकते हैं कि हाँ ये प्राइम नंबर है। लेकिन अगर ये किसी से भी डिवाइड हो गया, तो हम ये प्रिंट कर देंगे कि ये नहीं है प्राइम, क्योंकि अगर कोई भी नंबर प्राइम होता है तो किसी से भी डिवाइड नहीं होता 1 और 5 के अलावा। और मतलब अगर 5 नंबर है, 1 और उसके खुद के अलावा वो किसी से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ कर रहे हैं कि नॉट अ प्राइम नंबर है अगर कोई भी डिवाइड हो गया तो, ठीक है। अब समझ आ गया अनुष्का कोड? हाँ भैया। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? देखो, लेकिन ये कोड ना अभी सही चलेगा नहीं। मान लो कि मैंने 5 के लिए चलाना है ये, तो 5 क्या है, प्राइम नंबर। क्या हो गया? और कुछ भी मांगना है क्या इसमें? अच्छा, मैंने आई प्लस प्लस लिखा है इसलिए इनफाइनाइट। देखो ये रेड आ रहा है ना, तो मतलब है कि इनफाइनाइट चले जा रहा है, तो हमें हर बार आई प्लस प्लस भी तो करना है। 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, फिर 5 के लिए, ऐसे डिवाइड करना है ना। तो अब हमें दोबारा रीस्टार्ट करते हैं, इसे 5 देते हैं और आ गया प्राइम। ठीक है, 5 के लिए सही है, प्राइम है, 5 प्राइम ही होता है। मान लो 7 के लिए करते हैं, प्राइम है। तो ये कोड जो है ना, सारे प्राइम नंबर्स के लिए तो सही चलेगा, लेकिन दिक्कत कहाँ है कि जब मैं इसे नॉन प्राइम नंबर दूंगा, मान लो 6 दे दिया मैंने, आंसर देखो क्या आ रहा है, नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर और प्राइम। 3 चीजें ये प्रिंट कर रहा है, नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर और प्राइम। और ऐसा ये क्यों कर रहा है देखते हैं। देखो, अगर मैंने 6 के लिए देखा, 6 के लिए क्या हुआ कि ना, सबसे पहले इसने 2 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करके देखा, 6 कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 2, 2 से लेकर 5 तक चेक करेंगे 6 के लिए, ठीक है। 2 से लेकर n-1 क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। सबसे पहले n को, n क्या है तुम्हारा 6, 6 को तुमने i से डिवाइड करके देखा, दैट मींस 2 से डिवाइड करके देखा और ये हो गया, तो ये अंदर गया, इसने प्रिंट कर दिया नॉट अ प्राइम नंबर। ये पहला नॉट अ प्राइम नंबर वहां से आया, ठीक है। फिर से i प्लस प्लस किया हमने और फिर हमने फिर से चलाया ये, ठीक है। अब क्या होगा, i प्लस प्लस मतलब i3 हो गया, i3 हो गया। अब 6 को फिर से 3 से डिवाइड करके देखा, तो फिर से 6 को 3 से डिवाइड करके देखा, ये फिर से डिवाइड हो गया। फिर ये नॉट अ प्राइम नंबर वहां से आ गया, ये नॉट अ प्राइम नंबर डिवाइड हो गया। फिर i प्लस प्लस किया, i4 हो गया। अब 6 4 से तो डिवाइड होगा नहीं, 6 4 से डिवाइड करके 0 रिमाइंडर तो देगा नहीं, तो ये नहीं चला। फिर से i प्लस प्लस किया, 5 से चेक किया, 6 5 से भी डिवाइड नहीं होता डायरेक्टली, तो ये नहीं चलेगा। फिर हम बाहर आए, फिर इसने प्राइम प्रिंट कर दिया, फिर इसने प्राइम प्रिंट कर दिया। तो ये 3 चीजें वहां से आ रही है, तो इससे हम पता ही नहीं लगा पा रहे ये प्राइम है नॉट अ प्राइम है, राइट। तो दिक्कत कहाँ हो रही है यहाँ पे यहाँ दिक्कत हो रही है कि जैसे ही हम प्रिंट करते हैं प्राइम, हमें तो देखो, जैसे ही हमें पता चल गया, ठीक है, जैसे ही हमें पता चल गया कि भाई हो गया इसका काम, ठीक है, कि भाई ये डिवाइड हो चुका है, तो उसी टाइम हमें पता चल जाना चाहिए कि भाई हमें खत्म करना है प्रोग्राम, हमें चलाना ही नहीं आगे। हमें पता चल गया कि वो प्राइम नहीं है अगर एक से भी डिवाइड हो गया तो, ठीक है। तो इसके लिए अभी तक जो हमें हमारे पास नॉलेज है उससे करके देखते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक बूलियन लेंगे, ये नई चीज है ध्यान से देखना, तो हम इस प्राइम लेके चलेंगे, ये ट्रू है, ठीक है। मैं कर क्या रहा हूँ कि ना, मान लो कि स्टार्टिंग में मैक्स मान लो इसे कि लेट ये नंबर जो है प्राइम है, हमने मान लिया कि ये नंबर प्राइम, जो भी नंबर आए वो हम मान के चल रहे हैं प्राइम है। तभी मैंने इस प्राइम को क्या किया है, ट्रू कर दिया, एक वेरिएबल लिया नया इस प्राइम जो मैंने ट्रू कर दिया, ठीक है। उसे फॉल्स मैं कब करूंगा, जब ये जो है n जो है i से डिवाइड हो गया, मतलब यहाँ पे अब मैंने बोल दिया कि भाई अब वो प्राइम नहीं है। प्राइम कब नहीं होगा वो, मान लो अगर 6 है, 6 को 2 से लेकर 5 तक सबसे डिवाइड करके देखेंगे,
2 से किया और वो हो गया, तो उसी टाइम ये जो इस प्राइम है, जो अभी तक ये मैं मान के चल रहा था कि ये वाला नंबर जो है प्राइम है, वो मुझे पता चल गया कि भाई ये प्राइम नहीं है। फिर ये 3 से भी ट्राई करेगा, तब भी ये फॉल्स ही रहेगा, राइट। इस प्राइम को फिर से फॉल्स कर दो, वो फॉल्स ही रहेगा। 4 से होगा ही नहीं, 5 से होगा ही नहीं। फिर जब हम बाहर आएंगे इस लूप से, तब हम एक चीज चेक करेंगे कि भाई अब मान लो 5 के लिए देखते हैं। 5 के लिए क्या होगा, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये कभी होगा नहीं। 3 से डिवाइड करेंगे, ये कभी होगा नहीं। 4 से डिवाइड करेंगे, ये कभी होगा नहीं। और खत्म। फिर हम बाहर आ जाएंगे। तो फिर अगर हमने तीनों से डिवाइड करने के बाद स्टार्टिंग में एजम्पशन क्या ली थी कि हाँ ये प्राइम है, और बाहर निकलने के बाद भी हमने देखा कि इस प्राइम ट्रू ही है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये प्राइम नंबर ही है। तो अगर हम बाहर निकले, अगर हमारा इज प्राइम इक्वल टू ट्रू है, ठीक है, इस प्राइम हमारा ट्रू ही है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये नंबर जो है प्राइम। एल्स अगर वो फॉल्स है, एल्स का मतलब फॉल्स है, ट्रू नहीं है तो फॉल्स होगा, तो हम उसे कह सकते हैं कि ये नंबर नॉट अ प्राइम। नॉट अ प्राइम। देखो हुआ क्या, अब इसमें करके देखते हैं। हमने 5 लिया, मान लो n की वैल्यू 5 है, 2 से शुरू होगा i, और हमने इस प्राइम को ट्रू लिया। अभी लिखते हैं i इज इक्वल टू 2 और इस प्राइम ट्रू। सबसे पहले हम 5 का 2 से चेक कर रहे हैं, 2 से लेकर 4 तक जाएंगे, ठीक है, 2 3 4। i लेस देन इक्वल टू n माइनस 1 है, 2 लेस देन इक्वल टू 4 है, हाँ है। अब हम अंदर जाएंगे, इफ कंडीशन चेक करेंगे कि भाई क्या n क्या था तुम्हारा 5, 5 डिविजिबल है i से, 2 से, क्या i 2 से डिविजिबल है? नहीं, नहीं है। 5 2 से डिवाइड का होता है। तो फिर हम बाहर आए इफ से और हमने i प्लस प्लस कर दिया, i की वैल्यू अब हो गई 3 और तुम्हारा इस प्राइम हो गया ट्रू ही है, अभी वो चेंज नहीं हुआ, इस प्राइम ट्रू ही है, ठीक है। अब i की वैल्यू 3 हो गई, 3 भी लेस देन इक्वल टू 4 है, 3 लेस देन 4 है, सॉरी लेस देन इक्वल टू 4 है। अब क्या हुआ, फिर से चेक किया हमने, क्या 5 डिविजिबल है 3 से? नहीं, 5 3 से भी डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर कुछ ना कुछ जीरो तो नहीं आएगा, तो ये भी नहीं हुआ। फिर से हम बाहर आए, हमने i प्लस प्लस किया, i की वैल्यू हो गई 4, इस प्राइम अभी भी ट्रू है, इस प्राइम अभी भी ट्रू है। जो हम मान के चल रहे थे कि ये प्राइम नंबर है, वो अभी भी कह रहे हैं कि हाँ प्राइम है। 4 लेस देन इक्वल टू 4 है, हाँ है। अंदर गए, चेक किया, क्या 5 मॉड्यूलस 4 हो जाएगा 0? क्या 5 4 से डिवाइड होकर 0 रिमाइंडर देगा? नहीं देगा। तो ये फिर से नहीं चला। फिर i प्लस प्लस किया, i की वैल्यू हो गई 5, 5 लेस देन इक्वल टू 4 नहीं होता है, राइट। तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा? आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा? आंसर कुछ नहीं आएगा, ये फॉल्स हो गया, मतलब ये वाली कंडीशन। और हम बाहर आ गए, तो इस प्राइम क्या है तुम्हारा? ट्रू है, हाँ ट्रू है, तो ये प्रिंट कर देगा प्राइम, क्योंकि इस प्राइम की वैल्यू चेंज ही नहीं हुई कभी भी। यहाँ पे भी इस प्राइम ट्रू ही था, लास्ट तक इस प्राइम ट्रू ही रहा पूरे लूप में। सबसे डिवाइड करने के बाद भी इस प्राइम कभी भी फॉल्स नहीं हुआ। फॉल्स कब होगा? जब वो डिवाइड हो जाएगा उस नंबर से, तो कभी फॉल्स नहीं हुआ, वो ट्रू ही रहा, तो आंसर आया प्राइम। वहीं पे अब हम देखते हैं 6 के लिए। 6 के लिए क्या होगा, 2 से लेकर 5 तक जाएंगे, i 2 है, ठीक है, और इस प्राइम ट्रू है, कि ये नंबर अभी भी हम मान के चल रहे हैं कि ये प्राइम है। हमने क्या किया, 2 लेस देन 5 है, लेस देन इक्वल टू 5 है, n माइनस 1 5 होगा, हाँ है। तो फिर हमने क्या किया, चेक किया क्या 6 2 से डिवाइड होगा, हाँ हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा ये। तो इस प्राइम को हम फॉल्स कर देंगे, इस प्राइम की वैल्यू हो गई है फॉल्स। फिर i प्लस प्लस किया, i की वैल्यू हो गई 3, ठीक है, और इस प्राइम तुम्हारा हो गया, अब तुम्हारा फॉल्स ही है इस प्राइम चेंज नहीं हो रहा है, इस प्राइम फॉल्स है। फिर अब 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ। फिर से हमने चेक किया, क्या 6 3 से डिवाइड होगा, ये 3 से भी हो गया। फिर से हम अंदर गए, इस प्राइम ऑलरेडी फॉल्स है, तो उसे दोबारा फॉल्स में आना है, कोई बनता ही नहीं है, वो फॉल्स ही रहेगा, ठीक है। तो फिर i प्लस प्लस किया, i इज इक्वल टू 4 आया, इस प्राइम अभी भी फॉल्स है, क्योंकि अब वो ट्रू हो ही नहीं सकता ना, कहीं भी ट्रू होने का वो है ही नहीं। 6 4 से डिवाइड होता है? नहीं, 6 4 से डिवाइड नहीं होगा। फिर से हम i को 5 कर देंगे, i को 5 कर देंगे, i प्लस प्लस होगा, 5 लेस देन इक्वल टू 5 होता है, 5 से भी डिवाइड करके देखेंगे, इस प्राइम फिर भी फॉल्स ही रहेगा, इस प्राइम अब ट्रू हो ही नहीं सकता। फिर जब ये सबसे डिवाइड होने के बाद बाहर आएगा, तो इस प्राइम जो है ट्रू नहीं है, नहीं, तो फिर ये एल्स में जाएगा और ये प्रिंट कर देगा नॉट अ प्राइम, नॉट अ प्राइम नंबर। तो हमारी जो प्रॉब्लम थी बार बार प्रिंट होने की यहाँ पे,
बार बार जब वो फॉल्स हो रहा था, मतलब बार बार जब वो इसके अंदर आ रहा था, लूप के अंदर आ रहा था कि भाई बार बार लूप के अंदर आया है, वो ट्रू हो गई थी वैल्यू बार बार, तो वो वाले हमने सॉल्यूशन सेव कर लिया कि अगर ये बार बार आ भी रहा है तो उसी वेरिएबल को ये फॉल्स बनाता जा रहा है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस चक्कर में जब मैं इसे अब रन करूंगा, ठीक है, इसे जब मैं रन करूंगा 5 के लिए देखते हैं, प्राइम आया, पहले भी सही आ रहा था, अब भी सही आ रहा है। 6 के लिए अब देखते हैं, 6 के लिए आया नॉट अ प्राइम, ठीक है, इसके लिए आया नॉट अ प्राइम। अभी 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 ब्रेक और कंटिन्यू नहीं पढ़ रहे, अभी बाद में बताऊंगा। ब्रेक और कंटिन्यू भी बताऊंगा, लेकिन अभी ये बताओ, ये समझ आ गया? अनुष्का एंटर क्यों नहीं कर पा रही? हाँ, 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 हाँ। बताओ गाइस, समझ आया ये वाला पार्ट कैसे हुआ? पहले प्रॉब्लम क्या थी वो समझ आई थी, और हमने ये इस प्राइम क्यों यूज किया वो समझ आया? रिप्लाई तो करो हाँ या ना। किस किसको डाउट है वो बता दो पहले तो, और क्या समझ नहीं आया इसमें वो भी बता देना। मैं नाम लूंगा एक एक करके, तो तुम फिर अभी दिव्यांश बता दिया, गौरव, हर्ष, पीयूष, रोहन, रुचिका, सुशांत, वैभव, क्या सीन है? वैभव बता चुका, हर्ष बता दिया, दिव्यांश अभी, गौरव। प्रॉब्लम आ गई थी, ये ठीक कैसे नहीं हुआ वो तो बता ना फिर उस चीज को, जैसे समझा दूं दोबारा। क्या देख, वो क्या रहा है, मैंने क्या किया कि मैंने मान ले एक एक तरीके का आ, वो ले लिया कि भाई, मान ले कोई वॉर चल रही होती है, जो वॉर होती है, राइट? तो कहीं पे भी अगर कोई भी एक साइड की टीम वाइट झंडा फहरा दे, ठीक है, तो हम उसको कह देते हैं कि ठीक है, उन्होंने पीस का वो कर दिया, अब रोक दो। ठीक है, ये मान के चल, वही चीज हम यहाँ कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसको एक फ्लैग समझ, जो स्टार्टिंग में लाल है, ठीक है, ये रेड फ्लैग है स्टार्टिंग में, और अब हम क्या कर रहे हैं कि लड़ रहे हैं, जाके लड़ रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई ये वाला जो नंबर है जो हमने लिया है 5, ये जो तेरा प्राइम नंबर है, इसके लिए लड़ रहे हैं हम कि हाँ भाई ये नंबर हम मान के चल रहे हैं प्राइम है, और मैं ये रेड फ्लैग है कि हाँ भाई ये प्राइम ही है। ठीक है, अब क्या किया, अंदर गया मैंने 5 है अगर, तो 2 से लेकर 4 तक सबके लिए चेक करूंगा मैं, अगर किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ तभी मैं कह सकता हूँ ये प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले मैंने 2 से डिवाइड किया इसे, ये डिवाइड नहीं हुआ, फिर मैंने इसे 3 से डिवाइड किया, आई प्लस प्लस किया, फिर मैंने 3 से डिवाइड किया, ये डिवाइड नहीं हुआ, फिर से 5 को 4 से डिवाइड किया, ये डिवाइड नहीं हुआ। ठीक है, फिर हम बाहर निकल गए, और ये फ्लैग रेड ही रहा, ये मतलब हम जीत गए वॉर कि भाई ये प्राइम नंबर ही था, हम जीत गए वॉर। हम बाहर आए, हमने देखा क्या है, वाइट वाइट तो नहीं हुआ, ये तुम्हारा रेड ही है, रेड मतलब है ट्रू। ठीक है, ये ट्रू ही है, तो हाँ, तो इसने कह दिया कि हाँ प्राइम नंबर है। लेकिन अब मान लो n6 है, ठीक है, और तुमने रेड फ्लैग ले लिया, रेड कलर का फ्लैग लेके निकल गए वॉर लड़ने के लिए। अब तुम अंदर गए, ठीक है, और तुम्हारा 6 को तुमने 2 से किया डिवाइड, 3 से किया, 4 से किया, 5 से किया। ठीक है, जैसे ही तुमने उसे 2 से डिवाइड किया, ठीक है, मान लो तुम्हारा पहला गेट है, पहले गेट में घुसे, ठीक है,
वहीं दुश्मनों ने मार दिया। ठीक है, इसने बोला कि 6 तो 2 से डिवाइड हो गया, तो जैसे ही अंदर गए वहीं पे तुमने उस रेड को फ्लैग को चेंज करके उसे वाइट करना पड़ेगा तुम्हें कि भाई अब तो ये डिवाइड हो गया, अब हम कह रहे हैं कि ये तो प्राइम नंबर नहीं है, फॉल्स कर दिया हमने इसे कि अब ये नंबर प्राइम है ही नहीं, ये तुम वॉर जीत ही नहीं सकते। ठीक है, फिर जैसे तुम यहाँ वॉर हारे, मतलब यहाँ पे तुमने कहा कि ठीक है व्हाइट झंडा, फिर भी तुम्हारे थोड़े से सैनिक यहाँ तक पहुंच गए दूसरे वाले नंबर तक। ठीक है, 6 को 3 से डिवाइड करके देखा, फिर से बहुत बुरी तरह पिटाई हुई, फिर भी ये वाइट ही रहा, अब तो वो चेंज होने से रहा। ठीक है, फिर तो अब तुम यहाँ पे पहुंचे भी तो ये डिवाइड नहीं हुआ, ये भी डिवाइड नहीं हुआ, और जब ये 5 4 और 5 डिवाइड नहीं हुआ, लेकिन वो तो वाइट हो चुका है, एक बार झंडा वाइट हो गया वो चेंज नहीं होगा, तो इस प्राइम एक बार फॉल्स हो गया। तो तुम अब चाहे नंबर से चेक कर रहे हो, पहले 2 से किया, फिर 3 से किया, फिर 4 से किया, फिर 5 से किया, सबसे करते गए, लेकिन जब तुम बाहर निकलोगे इस प्राइम तो फॉल्स ही रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर एक भी नंबर से डिवाइड हो गया कोई भी नंबर, मतलब 6 अगर किसी भी नंबर से एक से भी डिवाइड हो गया तो हम कह देंगे कि वो प्राइम नहीं है। ठीक है, वही चीज है कि जैसे ही तुमने 6 को 2 से डिवाइड किया, इस प्राइम को उसी टाइम हमने फॉल्स कर दिया कि भाई अब वो वापस चेंज हो नहीं सकता, वापस ट्रू नहीं होगा वो कि ये प्राइम बन जाए, क्योंकि 6 एक नंबर से डिवाइड हो चुका है। चेक सबसे कर रहे हैं हम भी, लेकिन वो डिवाइड हो चुका है तो हम इसे फॉल्स कर दिया। बाहर आके हम यही चेक कर रहे हैं कि भाई वो झंडा अगर लाल था तो हम प्रिंट कर देंगे, प्राइम प्रिंट कर देंगे, नहीं था अगर तो हम नॉट अ प्राइम, तो ये नहीं था, फॉल्स हो चुका है, ट्रू तो नहीं था ना इस प्राइम। जो हम लेके चले थे लाल झंडा, वो लाल झंडा तो रहा ही नहीं, वो तो वाइट हो चुका है यहाँ पे, तो ये जब एल्स में जाके अब ये प्राइम क्या प्रिंट करेगा, नॉट अ प्राइम। ठीक है, कि ये फॉल्स हो गया। समझ आया गौरव? आगे भैया। ये इसको बस एक फ्लैग की तरह यूज करते हैं इस पे। और किसी को कोई डाउट अभी भी? और एक बच्चा को कौन गया है, कौन? भैया एक बार जब आ जाता है कि ये प्राइम नहीं है तो ये आगे चेक क्यों करता है, लूप की वजह से? आगे चेक क्यों करता है? हाँ, जब वहां आ हाँ गया भाई, तो वहां रुकने ये देगा। हम इसे ऑप्टिमाइज करेंगे, चीजों को चेंज करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये सबसे पहला सॉल्यूशन है जो सही वर्क करेगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे चेक करेंगे अभी कि इसको सही करते हैं कि भाई हम एक बार चेक कर लिया तो दोबारा चेक करने की जरूरत क्या है। ठीक है, उसके लिए हमें कुछ कीवर्ड्स पता होने चाहिए। एक तुम्हारा कीवर्ड होता है सॉरी ब्रेक, और एक तुम्हारा कीवर्ड होता है रिटर्न। कंटिन्यू भी होता है, वो बाद में पढ़ेंगे, अभी ब्रेक पढ़ते हैं और रिटर्न पढ़ते हैं। ठीक है, पहले ब्रेक ही पढ़ लेते हैं, रिटर्न भी बाद में पढ़ेंगे। देखो, अब अगर ब्रेक का मतलब क्या होता है, ब्रेक आउट ऑफ अ करंट लूप। ठीक है, ब्रेक का मतलब हो गया तुम्हारा कि करंट लूप से बाहर आ गए तुम। करंट लूप मतलब जिस भी लूप में हो तुम, अभी अभी वाइल लूप के अंदर हो, इस वाले वाइल लूप के अंदर हो, जैसे तुम यहाँ ब्रेक लिख दोगे, अगर तुमने यहाँ ब्रेक लिखा तो तुम इस वाइल लूप से सीधा बाहर आ जाओ। ये मत ध्यान देना कि इफ के अंदर ब्रेक लिख रहे हो तो इफ से बाहर आओगे, इफ से तो वैसे ही बाहर आओगे, इफ बार बार थोड़ी चलता है, लूप बार बार चलता है। तो ब्रेक, जैसे ही तुम्हारा ब्रेक एनकाउंटर हो गया वैसे ही तुम उस लूप से बाहर आ जाओगे, तुम्हारी फिर यहाँ पे आ जाएगा कर्सर सीधा, यहाँ से रन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो फायदा देगा क्या, कि अगर मैं यहाँ पे ब्रेक लिख देता हूँ तो होगा क्या इससे, कि जैसे ही मान लो 6 है, 6 को मैंने 2 से चेक किया, सबसे पहले 6 को 2 से चेक किया तो डायरेक्टली डिवाइड हो गया, इस प्राइम फॉल्स हो चुका है, तो सीधा ब्रेक कर दो, सीधा तुम बाहर आ जाओ। क्यों? क्योंकि अब एक बार अगर वो डिवाइड हो गया, 6 2 से डिवाइड हो चुका है एक बार, तो चाहे तुम 3 से 4 से 5 से क्यों डिवाइड करना चाहोगे, तो तुम्हें पता चल गया एक बार में कि वो प्राइम नहीं है। प्राइम नंबर क्या होता है, अगर किसी से भी एक से भी डिवाइड हो गया तो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। राइट, तो अगर वो 2 से डिवाइड हो गया है, वो इस प्राइम को हम फॉल्स कर चुके हैं कि इस प्राइम फॉल्स है, तो वहीं से ब्रेक कर दो। राइट, ब्रेक करने का मतलब तुम बाहर आ जाओगे इस करंट लूप से, इस वाइल लूप से बाहर आ गए। अब तुमने देखा क्या इस प्राइम ट्रू है, नहीं इस प्राइम ट्रू नहीं है, तो एल्स पे जाओगे और तुम नॉट अ प्राइम प्रिंट कर दोगे। ना तुमने 3 के साथ चेक किया, ना 4 के साथ चेक किया, ना 5 के साथ, जरूरत ही नहीं है क्योंकि 6 2 से डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ब्रेक का यही काम होता है कि तुम उस करंट लूप से ब्रेक आउट हो जाओगे, बाहर आ जाओगे। ठीक है, जैसे अगर मैं इसे रन करूंगा, 6 के लिए रन करूंगा नॉट अ प्राइम नंबर, और किसी भी प्राइम नंबर के लिए रन करूंगा वो तो चलेगा ही प्राइम। ठीक है, तो यहाँ पे ये फायदा होता है ब्रेक का। ब्रेक समझ आया? ब्रेक तुम्हें करंट लूप से आउट बाहर ले आता है। ये समझ आया ब्रेक गाइस?
ब्रेक का यहाँ क्या? पर तो भाई ब्रेक बस स्पीड का काम करेगा ना, और कुछ तो नहीं करेगा वैसे। किसका काम करेगा? स्पीड मतलब जल्दी आंसर करने में। यहाँ पर ब्रेक का और क्या काम है? हाँ, ब्रेक का काम यही है कि ज्यादा ऑपरेशंस नहीं होंगे तो टाइम कम लगेगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला वगैरह भी पढ़ाऊंगा, वो टेंशन मत लो, लेकिन अभी ब्रेक का मतलब यही है कि एक बार डिवाइड हो गया तो हम दोबारा इसको चेक करें यार, और किसी नंबर से, तो हम सीधा ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे। ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। एक बार अभी भाई ये बूलियन का बता दो। कौन है? अभी तो बताया था तेरे को गौरव। बूलियन बूलियन का भैया आपने वैसे नहीं बताया, मतलब मेन इसमें काम क्या कर रहा है वो? एक ही गौरव है ना क्लास में। हाँ। हाँ हाँ। तूने तो पूछा था अभी कि बूलियन क्या कर रहा है। बूलियन क्या कर रहा है, पहले हमने इसे ट्रू लेके चला कि ये नंबर जो है 5 है मान ले, या 6 है, कोई भी नंबर है, हम ये मान के चल रहे हैं कि वो प्राइम है। ट्रू का मतलब है कि इस प्राइम ट्रू का मतलब है कि वो प्राइम है नंबर, मान के चल रहे हैं। हमने एक वेरिएबल ले लिया बूलियन जो ट्रू या फॉल्स करता है बस स्टोर, तो हमने मान के चल लिया कि भाई ये ट्रू है। लेकिन अगर वो नंबर, जो भी नंबर हमारे पास आया है, वो अगर किसी भी और नंबर से 2 3 किसी भी नंबर से डिवाइड हो गया, जैसे 6 तो 2 से हो जाएगा, जैसे ही 6 2 से डिवाइड होगा तो इस प्राइम फॉल्स हो गया, मतलब है कि वो प्राइम नहीं है। हम जो मान के चले थे कि वो प्राइम है, ठीक है, वो यहाँ पे आके गलत हो गया कि वो हमने फॉल्स कर दिया उसकी वैल्यू, कि वो प्राइम नहीं है। तो जैसे ही हम बाहर आएंगे तो हम देख लेंगे कि इस प्राइम अगर ट्रू है तो हम प्राइम प्रिंट कर देंगे। अगर ट्रू रहा मतलब 5 के लिए क्या होगा, 5 के लिए कभी भी ये इफ वाला तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो 2 से डिवाइड करेगा, 3 से डिवाइड करेगा, 4 से डिवाइड करेगा, तीनों में से कोई भी डिवाइड नहीं होगा, कोई भी रिमाइंडर जीरो नहीं देगा। तो क्या होगा, ये सीधा लूप से बाहर आ जाएगा, आई प्लस प्लस करते 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 2 से डिवाइड करके, 3 से डिवाइड करके, 4 से डिवाइड करके सीधा हम लूप से बाहर आ जाएंगे। फिर देखेंगे क्या इस प्राइम ट्रू ही रहा, क्या वो उसकी वैल्यू चेंज हुई। अगर चेंज हुई होती वैल्यू तो नॉट अ प्राइम होता, अगर नहीं हुई चेंज वैल्यू तो मतलब वो प्राइम है, मतलब वो किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ। क्योंकि अगर डिवाइड हुआ होता तो आंसर वो फॉल्स हो चुका होता है इस प्राइम, राइट। तो इसलिए यूज कर रहे हैं। समझ आया? ठीक है, हाँ भैया। किसी को भी कोई और डाउट है तो गाइस पूछ लो। ये प्राइम नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है, इसे रिवाइज भी जरूर कर लेना बार बार, ठीक है। अब एक और चीज बता देता हूँ, उसके बाद फिर तुम्हें होमवर्क दूंगा आज, ठीक है। देखो, एक और कीवर्ड होता है जिसे हम कहते हैं रिटर्न। रिटर्न कीवर्ड क्या करता है कि प्रोग्राम को ही स्टॉप कर देगा। मतलब है कि जहां पे भी तुमने रिटर्न लिख दिया वहां से वो प्रोग्राम अब आगे नहीं चलेगा। ब्रेक क्या करता है, सिर्फ तुम्हारा ब्रेक करता है उस लूप से। रिटर्न क्या करेगा, तुम्हें ब्रेक कर देगा इस फंक्शन से, मतलब इसके बाहर आ गए अब तुम, ठीक है। मतलब क्या है, अगर तुमने मान लो यहाँ पे रिटर्न लिख दिया होता, कहीं भी अगर इसे रिटर्न लिख दिया, तो रिटर्न का मतलब पता है क्या होगा, ये आगे भी नहीं जाएगा, ब्रेक नहीं करेगा लूप, वहीं की वहीं स्टॉप हो जाएगा, वहीं की वहीं पूरा का पूरा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मान लो मैंने 6 लिखा तो कुछ भी नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इज प्राइम तो फॉल्स हो गया, लेकिन वो बाहर आ ही नहीं पाया, यहीं से रिटर्न हो गया। रिटर्न मतलब रिटर्न, प्रोग्राम ही स्टॉप कर दिया, अब तुम्हारा प्रोग्राम ही नहीं चल रहा है इससे आगे, ठीक है। लेकिन अगर सेम चीज मैं 5 के लिए करूँ, ठीक है, 5 किया तो तुम्हारा प्राइम आया, क्यों? क्योंकि ये कभी इसके अंदर गया ही नहीं ना, इसके अंदर कभी गया ही नहीं, तो कभी रिटर्न आया ही नहीं, तो इस चक्कर में आंसर प्राइम आया 5। रिटर्न का बेस्ट यूज पता है कब होगा इसमें, जब हम ये बूलियन ना यूज करें, ठीक है। वापस चलते हैं पुराने वाले प्रोग्राम पे जहाँ पे वो बार बार नहीं प्रिंट कर रहा था, उस वाले प्रिंट प्रोग्राम पे चलते हैं, ठीक है। मान लो कंट्रोल एक्स, वो बहुत टाइम लग जाएगा, इसको हटा देते हैं, नॉट अ प्राइम नंबर, इसको हटा देते हैं, ठीक है, और इसको भी हटाए। ये वाला था हमारा सबसे पहला प्रोग्राम जो हमने लिखा था और जो हम कह रहे थे कि गलत है भाई, गलत आंसर आ रहा था इससे, राइट। ये वो वाला है। तो इसमें हमारे गलत क्यों आ रहा था, क्योंकि जैसे ही हम 6 को 2 से डिवाइड कर रहे थे, दिक्कत क्या हो रही थी, जैसे ही वो 2 से डिवाइड हुआ उसने नॉट अ प्राइम प्रिंट किया, फिर वो 3 से डिवाइड हो रहा था, फिर से नॉट अ प्राइम प्रिंट कर रहा था।
राइट, और बाहर आके वो प्राइम भी प्रिंट कर रहा था, तो ये दिक्कत आई थी। अब यहाँ पे रिटर्न से क्या होगा कि जैसे ही वो डिवाइड हुआ हमने नॉट अ प्राइम प्रिंट किया और वहीं की वहीं हमने प्रोग्राम स्टॉप कर दिया, वहीं की वहीं हमने पूरा प्रोग्राम स्टॉप कर दिया कि अब यहाँ से रिटर्न हो गया, खत्म, प्रोग्राम खत्म। ठीक है, तो अगर अब मैं इसे ट्राई करूँ सेम उसको रिटर्न के साथ, अब 6 के लिए देखना, 6 के लिए आएगा नॉट अ प्राइम नंबर सिंपल, और 5 के लिए तुम्हारा आएगा प्राइम। ठीक है, प्राइम नंबर क्यों? क्योंकि रिटर्न का मतलब हो गया वहीं के वहीं प्रोग्राम स्टॉप, जैसे ही रिटर्न अनकाउंटर हुआ। और हमें इसमें करना क्या है, जैसे ही अगर हमारा कोई भी नंबर किसी भी एक नंबर से डिवाइड हो गया, प्रिंट करो नॉट अ प्राइम नंबर और रिटर्न कर दो, खत्म कर दिया कि भाई अब इससे आगे चलाना ही नहीं है। ठीक है, ये अलग वेरिएशन हो गया प्राइम नंबर का। तो हम कई तरीके से प्राइम नंबर्स कर सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा हो गया, समझ आया? रिटर्न और ब्रेक में डिफरेंस, ब्रेक तुम्हारा सिर्फ ब्रेक करेगा उस लूप के बाहर, वो ब्रेक मतलब ब्रेकआउट हो जाओगे लूप से और आगे का फुल कोड चलेगा। रिटर्न का मतलब हो गया आगे का कोई कोड नहीं चलेगा, वहीं की वहीं खत्म। किसी को कोई डाउट गाइस? और हैकर रैंक पे क्वेश्चंस किए तुम लोगों ने कुछ? हैकर रैंक खोल के देना तो मैंने, तो कोई डाउट्स हैं? डाउट्स से पूछ लेता हूँ अभी, और तुम्हें होमवर्क भी दे देता हूँ क्योंकि काफी बढ़ लिया आज, इससे ज्यादा करने की नीड नहीं है। तुम्हारा वाइल लूप ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कल होगी अगली क्लास, क्योंकि तुम कल तो तुम लोग थे नहीं, कल क्लास ली थी मैंने, कल होगी। और फिर तुम्हारा कल आगे पैटर्न्स वगैरह करा दूंगा तुम्हें। ठीक है, जावा इफ एल्स, अब तो लूप्स भी कर लोगे तुम, लूप्स भी ट्राई कर लेना। ठीक है, और साथ में एक दो चीजें मैं बता देता हूँ जो होमवर्क में तुम्हें चाहिए। देखो होमवर्क तुम्हारा क्या करना है, तुम्हें तुम्हें करना है, एक तो क्वेश्चन है कि तुम्हें प्राइम नंबर वाला दोबारा लिख के देना है, दोनों तरीके से लिख के देखना है प्राइम नंबर का, दोनों तरीके से लिख के देखना है कि टू वेज जो मैंने बताया है, विद कंटिन्यू एंड ब्रेक, दोनों के साथ लिख के देखना है और ट्राई करना है कि क्या गलती है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मैं किसी से पूछ सकता हूँ क्लास में, समझाने के लिए बोल सकता हूँ कि समझाओ इनमें से कोई तरीका पर। ठीक है, दूसरी चीज है तुम्हें टू की बार एन निकालना है, टू की बार नहीं, एक्स की बार एन। इसका क्या मतलब है कि तुम्हें एक्स की वैल्यू दे रखी होगी, ये यूजर से ले लेना एस डॉट नेक्स्ट लेके, और तुम्हें एन की वैल्यू दे रखी होगी, वो भी यूजर से ले लेना एस डॉट एक्सटेंड करके। और तुम्हें क्या निकालना है, एक्स की बार है, मान लो एक्स की वैल्यू अगर 2 है और एन की वैल्यू 5 है, तो तुम्हें 2 की बार 5 निकालना है लूप को यूज करके, वाइल लूप को यूज करके। वैसे तो सिंपल है, जितनी बार एन है, एन 5 बार है तो उतनी बार 2 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इस तरीके से करना है, ये क्वेश्चन ट्राई करना खुद से, और फिर मैं ही देखूंगा किस किस का हो गया, किस किस का नहीं होगा। ठीक है, ये दो चीजें तो करनी है अच्छे से। तीसरी चीज, हैकर रैंक के जितने भी क्वेश्चंस अभी तक तुम कर सकते हो, 5-6 होंगे हैकर रैंक क्वेश्चंस जो तुम कर सकते हो खुद से, जिसमें तुम्हारा लूप है, लूप्स वन लूप्स टू दिखा देता हूँ, ये वाला पार्ट। ये देखो तुम्हें क्या करना है, एक तो ये जावा इफ एल्स एसटीडीआई, ये फॉर आउटपुट फॉर्मेटिंग, लूप्स वन लूप्स टू, डेटा टाइप्स, और बस डेटा टाइप तक कर लेना यहाँ तक, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है शायद, वो कर लेना। अनसॉल्व है तो सॉरी, सॉल्व वाले भी देख लेते हैं। हाँ ये सॉरी ये भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन है, ये ट्राई कर लेना। इजी इजी है, छोटे छोटे से है, ट्राई करना, जितने हो पाए उतने कर लेना, 5 तो कर ही कर लेना एटलीस्ट, और लूप्स वाला तो कर ही कर लेना। ठीक है, तो ये कर लेना, ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, आज के लिए काफ़ी है इतना, अब कल मिलेंगे, कल रात को 10 बजे क्लास होगी, याद रखना। किसी को कोई दिक्कत है तो अभी बता दो।
किसी को दिक्कत है? होमवर्क समझ आ गया सबको? भैया एक बार वो वाला बताना, n की पावर x वाला बताया था। तुम्हें x की पावर n निकालनी है। मतलब है अगर x की वैल्यू तुम्हारी 2 है और n की वैल्यू 5 है तो तुम्हारा आंसर आना चाहिए 2 की पावर 5 निकालना है तुम्हें। मतलब 2 की पावर 5 क्या होता ठीक है? है ठीक। 32 आई थिंक। तो वो 32 वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, ये कर दे। किसी को और कोई डाउट? नहीं जाएगा इतना कुछ। हाँ ये ठीक है। हैकर एंड क्वेश्चंस, एक्स की पावर एंड प्राइम नंबर्स दोनों और हैकर। जल्दी बोलो, किसी को कोई डाउट या किसी को कोई परेशानी कल की क्लास में? 10 बजे होगी रात को। तो ये सारा करके लाना होमवर्क। कोई हाँ नहीं बोल रहा है, जल्दी बोलो यार। एक ने बोला, दो ने बोला, तीन ने बोला। ठीक है ठीक है ठीक है। अब कर लो ये, रिवाइज कर लेना सब कुछ। आज काफ़ी पढ़ लिया, काफ़ी लूप्स के अंदर घुस गए, काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए। कल भी ऐसे करेंगे, कल पैटर्न्स करेंगे। पैटर्न शुरू कर देंगे यहाँ कल, काफ़ी कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें काफ़ी होमवर्क मिलेगा पूरे वीक के लिए, काफ़ी ज़्यादा पैटर्न्स अगर एक बार होगा तो। ठीक है, सो ठीक है गाइस, बाय बाय, थैंक यू। कोई डाउट हो तो पूछ लेना।